सो गुड नून ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडलू रिव्यू सेशन। सो मेरा नाम दर्शन है, माय नेम इज दर्शन पाटिल एंड वेलकम यू ऑल टू ऑल दिस पर्टिकुलर सेशन जहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि कैसे न्यू ट्रेडर्स के लिए बेसिकली हम ट्रेड करने वाले हैं और कैसे बेसिकली हमें फॉर्मेट कौन से सिलेक्ट करने हैं फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर स्टॉक्स। सो दोनों कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है फॉर स्टॉक्स एंड इंडेक्स। द प्राइस एक्शन विल रिमेन द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा मेंशन करेंगे कि ट्रेड फ्लू के कंसेप्ट्स कैसे वर्क करते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से जोन्स इंपॉर्टेंट है, ये जो चार्ट्स पे आपको रेड और ग्रीन बॉक्सेस ये सारा जो दिखता है इसका मतलब क्या है। तो ये सारा आपको कुछ नया होगा, नो डाउट। आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम टू ऑल दी डेमो यूजर्स, स्पेशली दोज हु हैव जॉइंड इन द लास्ट 1 वीक। और ये वीक में बेसिकली नए प्रीमियम यूजर्स भी है इसी पर्टिकुलर सेशन में, तो उनके लिए भी एक प्रॉपर हम दिखाएंगे कि कैसे हमें ये करना है, फॉलो अप करना है। नो डाउट ग्रीन डॉट्स, रेड डॉट्स, या आई हैव गॉट सम क्वेरीज एज वेल। तो आप जितने भी क्वेश्चंस हो गए आप इस पर्टिकुलर चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो ताकि हम बेसिकली उसको फिगर आउट कर सके। नो डाउट हम सेशन तभी एंड करेंगे जब आपके सारे क्वेरीज सॉल्व आउट हो जाएगी, और नो डाउट हम एक 2 डेज के बाद या 3 डेज के बाद फिर एक बार सेशन रखेंगे जहाँ पे आप ये सेम क्वेरीज आप कंसेप्ट फॉलो कीजिए, आप क्वेश्चंस लेके आ जाइए। हमारा सपोर्ट टीम, अब हमारा टीम जब भी आपको डाउट्स आएंगे तो आप मेक श्योर यू कैन व्हाट्सएप अस और नो डाउट यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दी नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन नंबर दिया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दिया है। तो जब भी आपको कोई भी डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग द टूल तो मेक श्योर यू कम अहेड, कम इन फ्रंट एंड आस्क अस, ताकि आपको भी डाउट्स क्लैरिटी आ जाएगी। आपको भी जो भी सिचुएशन है, कौन से ट्रेड्स है, क्या आपको डिफिकल्टी आती है ट्रेडिंग में, तो नो डाउट हम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि क्या सेटअप्स है, तो आपको मोस्टली तो डाउट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे ट्रेड करते हैं यूजिंग ट्रेड फ्लू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिव यू अ क्विक ब्रीफ ऑन ट्रेड फ्लू, तो ट्रेड फ्लू एक हमने चार्टिंग टूल डेवलप किया है यहाँ पे। तो जहाँ पे कुछ हमने स्ट्रैटेजीज कोड किए हैं, कुछ आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ, आपने अगर ट्रेडिंग व्यू यूज किया होगा या आपका अगर नॉर्मल ब्रोकर प्लेटफॉर्म के चार्ट यूज किए होगे तो इट इज काइंड ऑफ अ सेम बेस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको कुछ जोन्स दिखेंगे, कुछ लेवल्स दिखेंगे, जो एक्स्ट्रा टेक्निकल ऑप्शंस एंड ऑल दीज लेवल्स आर देयर। जो आपकी जो ट्रेडिंग है, जो आप नॉर्मली जब आप ट्रेड यूज करते हो तो वो बेसिकली आपको बूस्ट करेगी। मतलब जब आपके पास ट्रेड कन्फर्मेशन होते हैं, मतलब आपके पास, हम बेसिकली एज अ प्रोफेशन, इवन आई एम अ ट्रेडर, आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर एंड एनालिस्ट। तो आपने मेरे वीडियोस भी देखोगे, हमारे टीम के वीडियोस देखोगे, बिफोर द मार्केट आवर्स ही हम बेसिकली कुछ पोस्ट करते हैं चार्ट्स। या आज अगर आपने, कल अगर आप ज्वाइन हुए होगे तो आपको पता होगा कि ये 2 वीडियोस हमने बिफोर द मार्केट आवर्स डाले थे। सो ऑलमोस्ट 9:33 PM वी नो कि अपोलो हॉस्पिटल वी आर गोइंग टू ट्रेड फॉर सेल। तो सेल के रीजंस क्या है, ये सब क्या है, तो हम बेसिकली ये वीडियोस पोस्ट करते हैं ताकि आपको भी एक क्लैरिटी मिल सके। तो as per the trade flow levels how to trade, as per the trade flow levels how to plan our index trades as well। तो ये बेसिकली हम बिफोर द मार्केट आज इस पोस्ट करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आप भी, आपको भी लेवल्स ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे बेसिकली ट्रेड किया जाता है। तो सिंपल फॉर्मेट है जो हम फॉलो करेंगे पर्टिकुलर ट्रेड्स में। और कुछ क्वेरीज भी मुझे यहाँ पे आई है, लाइक आई कैन वी हैव, लेट्स चेक सम क्वेरीज, कैन वी हैव सेम सेशन इन द अदर डे। Yes, Utkal, this same session will be there conducted mostly on a Friday this week, so that we'll discuss the setups today and we'll try to understand today's cases, and then once again we'll try to connect on Friday or Thursday after the market hours, जहाँ पे हम ये देखेंगे। और अगर आप ये सेशन मिस आउट भी करते हो ड्यू टू एनी अदर वर्क, या आप अगर ऑफिस में हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप ये रिकॉर्डिंग भी देख पाओगे, नो नो इश्यूज। तो ये सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो वी हैव हेल लॉट ऑफ वीडियोज विच आर देयर कमिंग ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप रिव्यू सेशन भी आपको मिल जाएगा इन इस पर्टिकुलर सेक्शन में, वीकली वेबिनार प्लेलिस्ट में। ठीक है, सो डोंट वरी ऑन दैट इफ यू मिस आउट ऑन दी सेशन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर लाइव कनेक्ट करते हो तो आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो हमारे साथ या हमारे टीम के साथ बाद में। सो मोस्टली हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ यू गाइज माइट बी, आप इंडेक्स ट्रेडर हो या मोस्टली यू गाइज हैव बीन ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो स्टॉक्स या तो, सो मोस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डेमो यूजर्स है, जो बेसिकली जिन्होंने लॉग इन किया है, तो आप एक ये देखोगे, नोटिस करोगे कि तो आपके जो चार्ट्स है दैट माइट बी अ बिट लैगी। तो आपको लगेगा यार ये ट्रेड क्लू तो स्लो चलता है या डिले चलता है, तो ऐसा नहीं है। आपका बेसिकली डेमो आईडी है इसलिए हमने बेसिकली वो डिलेड चार्ट
चार्ट्स रखा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको नोटिफाई करना पड़ेगा कि जो डेमो आईडीज हो गए उनके पास डिलेड चार्ट्स है। नो डाउट आपके चार्ट्स थोड़े स्लो हो गए, बट जो भी लेवल्स हो गए या जो भी डेटा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द स्टॉक्स और विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, जैसे ग्रीन डॉट्स हो गए, रेड डॉट्स हो गए, ये सारा लेवल आपको लाइव रहेगा। जस्ट कि आपको जो लाइव टिक्स रहती है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी स्मॉलर टाइम की टिक्स है वो आपको डिलेड टिक्स रहेगी, बट देयर वोंट बी एनी इशू विद द लाइव दिस थिंग विद द प्रीमियम आईडी, जो कि बेसिकली आफ्टर 7 days पीरियड नो डाउट आपका जो आईडी है वो डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको सर्विसेज कंटिन्यू करने तो आपको नो डाउट आपको प्रीमियम सर्विसेज लेनी होगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जब तक आप टूल यूज करना नहीं समझते, दैट इज द मेन क्रक्स की एक बार आप टूल यूज करना समझोगे, ये जो आज की भी मूव हुई है वो क्यों मूव आई, ये भी जब आप समझोगे तब आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि कैसे हमें ट्रेड करना है ऑन इंडेक्स या ऑन स्टॉक्स। जैसे आप देख सकते हो तो आज भी अगर आप फिन निफ्टी का जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया था, डेमो 25 ग्रुप, जो बेसिकली आफ्टरनून में जिन्होंने ज्वाइन किया होगा तो उनको पता होगा कि हमने 1 बजे के आसपास हमने फिन निफ्टी मेंशन किया था, क्योंकि आज एक्सपायरी ट्रेड है तो नो डाउट बहुत लोग 0 to 0 ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। तो वी वर प्लानिंग टू बाय फिन निफ्टी अबाउ दिस पर्टिकुलर लेवल, बट दिस वाज अ सिंपल कंसेप्ट, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रीमियम यूजर्स को भी पता है कि हमने क्यों पर्टिकुलर ट्रेड बाय किया है, या हमें अगर निफ्टी भी बाय करना है तो क्यों बाय करना है। तो एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे तो पता है कि आपको भी उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको भी उतना बेसिकली यू विल बी ऑल्सो मोर कॉन्फिडेंट कि यस ठीक है मुझे ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स के हिसाब से ऐसे ट्रेड करना है और रेड और ग्रीन बॉक्स से। तो यही हम बेसिकली दो कंसेप्ट पे हम ज्यादा करके फोकस रखेंगे। Yes, Biju will explain the red and green dots. So first of all, I hope you understood कि जो डेमो यूजर्स हो गए उनको डिलेड चार्ट्स रहेंगे, बट देयर वोंट बी एनी इशू विद दी प्रीमियम आईडी। जैसे आप देख सक पाओगे तो मेरा आईडी जो प्रीमियम है, जहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के यहाँ पे लाइव चार्ट्स, अभी तो नो डाउट अभी लाइव मार्केट अवेलेबल है नहीं, बट अगर आप हमारे कोई भी वीडियो देखोगे, प्रायर वीडियोस या कोई भी वेबिनार के वीडियोस, तो उनमें आपको पता चलेगा कि लाइव चार्ट्स कैसे चलते हैं एज पर द नॉर्मल चार्ट्स हाउ दे वर्क। सो चलिए देखते हैं। बेसिकली हमने फर्स्ट अंडरस्टैंड किया कि हमें इंडेक्स में ट्रेड कैसे करना है। तो जब भी आप ट्रेड क्लू पे लॉग इन करते हो तो मेक श्योर यू आर पुटिंग दी लॉग इन आईडी, पासवर्ड एंड एवरीथिंग। एक बार आप लॉग इन करते हो तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखता है, बेसिकली यहाँ पे कुछ लेवल्स प्लॉट किए हुए दिखते हैं, मल्टीपल लेवल्स है। तो अभी मैं इन डिटेल लेवल्स के बारे में नहीं बोलूंगा कि डीएस क्या होता है, डब्ल्यूएस क्या होता है। सो आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पे इंट्रो वीडियो हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे इंट्रो वीडियो पे तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल किया गया है। So in both the languages you can check whichever is favorable to you and you can understand these levels, what are these levels। और मैं एट द एंड ऑफ द सेशन में एक ये मैनुअल भी डालूंगा ट्रेड क्लू आपके ग्रुप पे, जहाँ पे आपको मेंशन किया है इन डिटेल। आप बाद में गो थ्रू कर सकते हो कि डीएस का क्या मतलब है, आरएस का। अभी देखो ये जो सब लेवल्स है, डेली सपोर्ट, डेली रेजिस्टेंस, वीकली सपोर्ट, वीकली रेजिस्टेंस, तो ये आपके नॉर्मल पिवट पॉइंट्स नहीं होते। तो पिवट पॉइंट्स जिनको पता है तो एक इंडिकेटर होता है, तो वो नॉर्मल इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि सीन आपका ये है कि मेन की ये जो लेवल्स है ये बेसिकली ऑप्शन के बेसिस से डिराइव किए गए लेवल्स है। इसलिए आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप यूज करोगे, अगर आप अभी तो आप नो डाउट 1 वीक इनटू ट्रेड क्लू हो, बट जब आप ओवर एंड ओवर जब यूज करोगे तब आपको पता चला कि अच्छा नहीं, यहाँ से ही बेसिकली रिवर्सल आया है बैंक निफ्टी का। अभी आप भी देखो आज आईजीएल यहाँ से गिरा और यहाँ से ही रिवर्सल आया। अभी ये लेवल्स तो आपको एक दिन पहले ही दिया जाएगा ट्रेड क्लू पे। सो दैट इज द मेन क्रक्स की ट्रेड क्लू विल टेल यू कि नेक्स्ट डे के लिए कौन से ब्रेकआउट जोन है, कहाँ से रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ब्रेकडाउन आने की कहाँ से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और उसके बेसिस पे अगर आप बैंक निफ्टी में भी प्लान करो तो कहाँ से आपको ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना है। जैसे हम बेसिकली कमेंट्री वीडियो में मेंशन करते हैं, जो हम पोस्ट मार्केट या बिफोर द मार्केट आज हम बेसिकली मेंशन करते हैं कि हमें ब्रेकडाउन कैसे प्लान करना है। सो दीज आर द मेन क्रक्स टू अंडरस्टैंड। तो जब भी आप फ्री टाउन रहेंगे आपके पास, तो आप जस्ट कोई भी रैंडम स्टॉक देखिए, बैंक निफ्टी देखिए। तो आज का अगर दिन भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ये दो रेंज में था, डेली रेजिस्टेंस, डेली सपोर्ट। अभी ये जो टेक्निकल लेवल्स है आपको, ये बिफोर द मार्केट आज विल बी अवेलेबल टू यू फॉर इंडेक्स ट्रेडर्स और सभी के लिए बेसिकली। और ये स्पॉट चार्ट है, तो स्पॉट चार्ट रिमेन्स मेन इन इंडेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि फ्यूचर्स चार्ट नो डाउट वो एक डेरिवेटिव ही होता है स्पॉट चार्ट का। तो जैसे फ्यूचर्स चार्ट वरेगा, जैसे स्पॉट चार्ट वर्क करेगा वैसे ही फ्यूचर्स चार्ट भी वर्क करने वाले। सो डोंट वरी ऑन दैट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये लेवल्स मिल गए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक लेवल हो जाता है जो कि आप देखते हो जब भी चार्ट्स देखते हो, तो ऑप्शन लेवल्स। तो ऑप्शन लेवल्स आपको मेंशन होता है यहाँ पे मैक्स कॉल ओ आई। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लेवल्स है, मैक्स कॉल ओ आई, मैक्स पुट ओ आई। तो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है विथ अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो।
इफ यू आर ऑप्शन ट्रेडर वेदर इट बी बायर या सेलर, सो विजय जी आप बोल रहे हो ऑप्शन सेल एंड बाय में कैसे ट्रेड करें, यस यही हम अभी डिस्कस करें। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई। मैक्स पेन इन दोनों का बेसिकली बिटवीन है, तो बेसिकली ऑप्शन सेलर के लिए बहुत काम का लेवल होता है। जब भी प्राइजेस इसके अंदर होगी तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी मोस्टली तभी उसको बेसिकली मैक्सिमम लॉस होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लेवल जो पर्टिकुलर जोन में होते हैं मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई। अभी फर्स्ट आप जब भी आप ट्रेड करते हो तो ये समझो कि उसकी साइकोलॉजी क्या है वो पर्टिकुलर लेवल्स की। तो मैक्स कॉल ओआई का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम कॉल राइटिंग जोन। अभी कॉल कौन राइट करता है, कॉल कौन सेल करता है, जो भी जब भी कोई भी सेलर ऑप्शन सेलर बेरिश है मार्केट पे, तो हमें सिंपल कंसेप्ट रखना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास दो पार्टी होती है, एक तो बायर होती है और सेलर होता है, बराबर, ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स। तो समझो अगर मुझे लग रहा है कि प्राइजेस नीचे गिरने वाली है, मार्केट बैंक निफ्टी नीचे गिरने वाला है, तो मेरे पास दो ऑप्शन होता है, या तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, करेक्ट, और या तो मैं बेसिकली कॉल ऑप्शन सेल करूंगा, करेक्ट। ये मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन बायर हो तो मैं ये करूंगा, ऑप्शन सेलर हो तो मैं सेल कॉल करूंगा। सेम वेज इफ आई एम थिंकिंग दैट मार्केट इज गोइंग टू गो बुलिश ऑन द अपर साइड, तो आई हैव टू ऑप्शंस, either I will buy a call option, correct, so this is one option I have, and the third thing is, and the second thing is basically I can sell a put option। तो इधर मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा या तो मैं पुट ऑप्शन बेचूंगा ताकि मैं ऑप्शन राइट करूंगा। सो ये दो सिनेरियो। तो ये जो बेसिकली कॉल ऑप्शन लेवल और पुट ऑप्शन का ओआई जो लेवल है, ये हमें इनकी माइंडसेट समझाएगी। तो देखो मार्केट जो है वो हमेशा ऑप्शन बायर नहीं चलाता, ऑप्शन सेलर चलाता है। जो ट्रेंड होता है मार्केट, ये जो अपमूव आई है ये क्या बायर की अपमूव नहीं है। बायर तो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स है, छोटे कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं या मॉडरेट क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले। बट मोस्ट जो होती है, जो ट्रेंड होती है, मार्केट की ट्रेंड डिसाइड करते हैं स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज और अदर डेज, दैट इज द ऑप्शन सेलर। तो हमें बेसिकली इनके माइंडसेट को पढ़ना आना चाहिए। तो अगर इनका माइंडसेट हमें एक बार समझ गया कि कहाँ पे है प्लेस्ड, इनके का कौन से जोन है इंपॉर्टेंट जोन्स टू ट्रैक, so that time basically you will try to understand that how to trade options or how to go on to sell, कहाँ पे buy करना है, sell करना है। Yes, Vijay ji is saying that I am option seller. Yeah, good. Basically, see, option seller के लिए दो benefit है कि उसके पास थीटा भी फेवर में, yes, थीटा in his favor. So even though market goes sideways, he is profitable. Even though market goes trendy, he will turn into profit अगर उनके फेवर में ट्रेंड चल जाता है। बट ऑप्शन बायर को, so basically आई नो कि आज के मीटिंग में भी बहुत सारे लोग ऑप्शन बायर्स ही हो गए, नो डाउट बहुत सारे नए यूजर्स हो गए वो ऑप्शन बायर्स हो गए, कम कैपिटल होगा इसलिए ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो हम ऑप्शन बायर्स के थ्रू भी ये करेंगे और ऑप्शन सेलर्स के लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे बेसिकली प्लान करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं मैक्स कॉल ओआई लेवल एंड मैक्स पुट ओआई लेवल। अभी ये कॉल ओआई लेवल क्या होता है कि यहाँ पे लोग सोच रहे हैं ना, अभी ये तो मुझे पता है कि ये मुझे बिफोर द मार्केट आवर्स मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो आज सुबह मुझे पता है कि 44,030 दैट इज ऑलमोस्ट 44,000 पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुई है बिफोर द मार्केट आवर्स, दैट इज ऑन ईओडी बेसिस। तो यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मैक्स पुट ओआई है, मतलब यहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पुश ऊपर के साइड पे आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट लेवल हो गए इंडेक्स ट्रेडिंग में, मैक्स कॉल है मैक्स पुट है। अभी अगर कल जाके मार्केट इसके अंदर अगर ऊपर खुल जाता है, ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर खुल जाता है और सस्टेन करता है, तो हम एक अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अगर समझो इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर देते हैं और फिर साइडवेज हो जाते हैं, फिर हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव है। सेम वेज अगर समझो गैप डाउन खुल जाता था मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल में, तो हम फिर से एक रिट्रेसमेंट के लिए देख पाते थे। तो ऐसे बेसिकली आपके माइंड में हमेशा 3-4 सिनेरियो बनाओ इन पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से, और फिर जाके हमें ट्रेड देखना है। अभी देखते हैं आज सुबह सुबह मार्केट में क्या हुआ। सो बेसिकली ये तो आपका क्लियर हो गया आपको मैक्स कॉल हुआ है और मैक्स पुट हुआ है क्या होता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसके बेसिस पे हम थोड़े स्टॉक्स देखेंगे, क्योंकि ये आपको पता चलेगा बिफोर द मार्केट आज की ये दो लेवल है, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे तो आज के दिन में मैक्स कॉल ओआई के ऊपर ही प्राइसेस सस्टेन कर गई, मतलब दिस पर्टिकुलर लेवल वाज रिस्पेक्टेड, और सेम वेज आप देख पाओगे तो इस पे ही साइडवेज हो जाता है और फिर एक बार ब्रेकआउट आ जाता है। तो ये कैसे ब्रेकआउट प्लान करना है
दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी और एक जो बेसिकली ट्रेड क्लू पे फीचर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप देखोगे एज एन इंडेक्स ट्रेडर तो आपको दिखेंगे तो ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स दिखेंगे चार्ट पे। अगर आप हमेशा कोई भी चार्ट देखोगे, देखते अपोलो हॉस्पिटल या ओएनजीसी, तो मोस्टली कोई ना कोई चार्ट पे आप देखोगे तो रेड डॉट्स आने के बाद ऑलमोस्ट सेलिंग आ गई है, ग्रीन डॉट्स आने के बाद बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट इसको भी एक फॉर्मेट है ट्रेड करने के लिए, ऐसे नहीं कि इतना तो इजी ट्रेडिंग है नहीं कि सिर्फ डॉट्स आ गए तो हम डायरेक्टली जाके ट्रेड करेंगे। तो नो डाउट हमें थोड़ा एक फॉर्मेट फॉलो करना है जो कि बेसिकली आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। और अगर आपको अगर बैक टेस्ट भी करना है कोई फॉर्मेट, तो हमारे पास एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, तो जहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडक्लू यूट्यूब चैनल पे रेड ग्रीन डॉट्स की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे कुछ हम वीडियोस डाल रहे हैं। जब भी हम प्रीमियम ग्रुप में मेंशन करते हैं कोई भी लेवल्स या कोई ट्रेड्स हो गए या बेसिकली कोई अगर रेड और ग्रीन डॉट्स के वाइज फॉर्मेट बन रहा है, तो इसमें हम बेसिकली वो वीडियोस डालते जाते हैं ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस या आगे जाके जब भी आप देखोगे वीडियोस, अगर समझो आप सेटअप भूल जाते हो तो ये वीडियो भी देखोगे तो आपकी क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगी मोस्टली। तो ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप देख पाओगे इस वीडियो को ट्रेड क्लू के यूट्यूब चैनल पे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें जब भी ग्रीन डॉट्स दिखते हैं चार्ट पे तो हमें एक सिंपल रखना है। तो मैक्स कॉल ओआई और मैक्स पुट ओआई का सेटअप हमारा सिंपल हो जाएगा। सो हमें बस समझो अगर ये दो लेवल्स है आपके मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई लेवल्स, तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ ताकि आपको भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट समझ जाएगा कि क्या बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ। सो जैसे आप देखोगे, सो वेन एवर दिस प्राइस इज, समझो अगर मैक्स कॉल ओआई है, सो दिस इज कॉल ओआई, ठीक है, मैंने यहाँ पे सी लिखा है, और यहाँ पे पुट ओआई है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग के लेवल है, सो दीज आर ऑप्शन सेलिंग लेवल्स विच आर गिवन टू अस ऑन ईओडी बेसिस ऑन ट्रेडक्लू। सो अगर प्राइजेस इसको क्रॉस कर जाती है, अगर जब भी प्राइजेस इसको क्रॉस कर जाती है, सस्टेन करते हैं, तो हमें फॉलो थ्रू ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा। क्योंकि अगर ये लोग सिस्टम में ट्रैप हो गए, अगर ये लोग अटक गए, समझो इनका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन सेलर्स आर बिग प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ देम आर बिग प्लेयर्स जो लोग मार्केट ट्रेंड डिसाइड करते हैं। अगर इन लोग का अगर बिग प्लेयर्स का ही अगर ट्रैप हो जाते हैं सिस्टम में, इफ दे आर ट्रैप्ड इन द सिस्टम, तो फॉलो थ्रू आई विल गेट अ गुड ब्रेकआउट ट्रेड ऑन द अपर साइड। और इसका ही अपोजिट अगर पुट सेलर्स अगर ट्रैप हो जाते हैं सिस्टम में, तो हमें फॉलो थ्रू डाउन साइड देखने मिलेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑलमोस्ट यू अंडरस्टूड। तो हमें बस यही देखना है। तो इसका अगर आपको मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं तो प्योर कट एग्जांपल है आपको आज आफ्टर मार्केट में मोमेंटम क्वेरी में। बेसिकली आफ्टर मार्केट हमारा एक स्कैनर है जहाँ पे हमने डिटेल में वीडियोस भी बना है कि हाउ टू ट्रेड आफ्टर मार्केट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर वे में समझेगा कि बेसिकली कैसे हमें आफ्टर मार्केट बेसिस पे स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो दिस आई विल शेयर इट विथ यू लेटर ऑन इन दी वीकेंड, जब पे आप देख पाओगे इस वीडियो को। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे तो वोल्टास आपको पता चलेगा कि मोमेंटम क्वेरी में, मोमेंटम मतलब इस स्टॉक में आज पूरे दिन मोमेंटम हो सकता है। अभी हमने बस ऑप्शन लेवल्स लगा के रखे। अभी जैसे मैंने बताया आपको मैक्स पुट ओआई यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता ही ये स्टोरी कि एक दिन पहले मुझे पता है स्टॉक तो मिल गया वोल्टास, और यहाँ पे मैक्स पुट ओआई है और यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई है। जैसे अभी मैंने सिंपल फॉर्मेट बताया कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो मैं ट्रेड करूंगा ऑन दी अपर साइड, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा। सो सेम फॉर्मेट था। तो आज जैसे आप देख पाओगे तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मैक्स कॉल ओआई के नीचे मैक्स पुट ओआई, मतलब ये जब पुट सेलर्स अगर अटक जाते हैं सिस्टम में और मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी में ये पर्टिकुलर स्टॉक आया है, मतलब थ्रू आउट द डे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप देख पाओगे तो मैक्स पुट ओआई एक बार ट्रैप हो गए तो आपको फॉलो थ्रू सेलिंग भी देखने मिल गई। ये आज का ही केस है। सो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट हमें इंडेक्स में भी देखना है, मेड भी इंडेक्स मेड भी स्टॉक्स, बट इंडेक्स में और भी बढ़िया चलेगा क्योंकि इंडेक्स में लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं। सो जैसे आप देख पाओगे तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये समझ गया ऑप्शन लेवल्स। अभी नेक्स्ट जो लेवल्स आते हैं वो आपके रेड और ग्रीन डॉट्स आते हैं। अभी समझो अगर आपको जब भी चार्ट्स पे आपको डॉट्स दिखेंगे तो आपको एक क्वेरी रहेगी कि सर ये डॉट्स क्या है, हाउ टू ट्रेड दिस डॉट्स। ये डॉट्स कभी कभी रंग भी बदलते हैं, कभी कभी रेड के ग्रीन होते हैं ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स, कभी कभी ग्रीन के रेड होते हैं। तो ये हम अभी क्लैरिटी आपको दे देंगे कि एग्जैक्टली आपको कैसे ट्रेड करना है। तो समझो ये मेरे रेड डॉट्स है, ठीक है। तो जस्ट वेट अ सेकेंड, और एक यहाँ पे ग्रीन डॉट्स है। तो हम एक सेटअप क्रिएट करेंगे कि जैसे आप जिससे आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं पर्टिकुलर सेटअप, और आप सेटअप को फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे येलो कलर कर देते हैं, ठीक है। अभी समझो अगर प्राइजेस यहाँ पे आपकी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है या तो निफ्टी है, ठीक है। सो समझो अगर बैंक निफ्टी मॉर्निंग में अगर रेड डॉट्स जनरेट हो जाते हैं, तो समझो अगर प्राइजेस बैंक निफ्टी की वन वे ऊपर जा रही है और यहाँ पे टच हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ ही साथ ट्रेड क्लू पे रेड डॉट्स जनरेट होना चालू हो जाते हैं। अभी रेड डॉट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग समझो। तो रेड डॉट्स का मीनिंग है कि यहाँ पे लाइव मार्केट में
ऑप्शन का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, मतलब ओआई का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो कुछ तो चेंज इन मोमेंटम हो रही है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रही है, बायर्स और सेलर्स के बीच में काइंड ऑफ वॉर हो रही है, तो उसके कारण यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ते जा रहा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग ओआई प्रेशर है। तो ओआई का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वेन एवर यू ट्रेड इंडेक्स, क्योंकि आपको ऑप्शन ट्रेड करने हैं उसके बेसिस पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार मुझे समझ गया कि रेड डॉट्स मतलब सेलिंग ओआई प्रेशर और ग्रीन डॉट्स मतलब बाइंग ओआई प्रेशर, मतलब यहाँ पे बायर्स जो है उनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, यहाँ पे प्राइस में पुशअप आने वाला है ऑन दी अपर साइड। अभी क्या इतना सिंपल ट्रेडिंग है क्या कि जैसे ही प्राइसेस रेड डॉट्स पे आ गए मैं डायरेक्टली पुट ऑप्शन बाय करूंगा या मैं सेल पोजीशन क्रिएट करूंगा? ऑब्वियसली नो, ये गलती मत करो। अगर ये गलती कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ कि जहां पे आपको प्राइजेस, जब भी प्राइजेस समझो ऊपर गई, रेड डॉट्स आ गए, तो रेड डॉट्स के साथ तो आप ये भी समझो कि ट्रेजेक्टरी क्या है, ऊपर जा रहे हैं प्राइजेस तो मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। तो सेलिंग के लिए अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे रेड डॉट्स के नीचे प्राइजेस एटलीस्ट 20 मिनट के लिए मिनिमम, दिस इज मिनिमम आई एम सेइंग, जितना ज्यादा टाइम सस्टेन करेगा उतना ही अच्छा आपको ब्रेकआउट मिलने वाला है। तो 20 मिनट के लिए मिनिमम प्राइजेस सस्टेन या साइडवेज होनी चाहिए। मतलब क्या होता है इसका, बेसिकली प्राइजेस गई ऊपर, रेड डॉट्स तो आना चालू हो गए, तो मैं आराम से बैठूंगा स्क्रीन के सामने, रेड डॉट्स आने दो उसको, आराम से यहाँ पे साइडवेज होने दो, रेंज ब्रेकआउट होने दो। मैं रेंज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो हु हैव जॉइंड टुडे और माइट बी सीइंग माय रिकॉर्डिंग, वो लोग ऑप्शन बायर होने वाले। मतलब ऑप्शन बायर का मतलब ये होता है कि आपके फेवर में टाइम वैल्यू या थीटा डीके नहीं है, आपको ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है, आपको ये बीच के जोन में नहीं घुसना है। आप अगर बीच के जोन में घुसोगे तो आपको थीटा डीके होगा और ऑप्शन प्रीमियम घटते जाएगा और आपको लॉसेस हो गए, नो डाउट। तो हमें एज एन ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू ट्रेड ऑन ब्रेकआउट। जब भी ब्रेकआउट होता है ट्रेड, तभी जाके आपको ट्रेड करना है इस पर्टिकुलर जोन में। तो आपने रेंज मार्क कर दिया, आपको पता है कि बैंक निफ्टी तो आ गया, साइडवेज हो गया रेड डॉट पे, तो मैं खुश हूं कि चलो अभी मुझे सेल ट्रेड प्लान करना है। आपने बैंक निफ्टी पे ऐसे जोन बना दिया, ठीक है साइडवेज है, माइट भी 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, कितना भी मिनट हो, बट मिनिमम 20 to 30 मिनट्स मुझे साइडवेज चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, रेंज होना चाहिए। जब रेंज होगा यहाँ पे तभी मैं फॉलो थ्रू सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, ठीक है। सो दिस इज पर्टिकुलर फाइन। सेम वेज जब भी प्राइजेस यहाँ पे टच करेगी, साइडवेज होगी, काइंड ऑफ साइड जोन, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे रेंज होगा, फिर आपको रेंज ब्रेकआउट में फॉर्मेट में ट्रेड करना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा बिलो द अबाउ द रेड डॉट्स, या बेसिकली जो भी स्विंग लो बन रहा है वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको एंट्री करना है जब भी एक 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल वंस इट स्टार्ट क्रॉसिंग बिलो दिस रेंज, जैसे ही ये रेंज नीचे नीचे चालू हो जाएगी तोड़ना, तो वैसे ही आपको मार्केट ऑर्डर्स वहां पे एट द मनी में ट्रेड करने हैं। तो हमेशा आप ये समझो कि आप ज्यादा दूर का कॉल ऑप्शन लोगे और आउट ऑफ द मनी तो कभी बेनिफिशियल नहीं होगा। हमेशा एज एन ऑप्शन बायर आप एट द मनी के लिए प्रीफर करो, क्योंकि उसी में ही सबसे ज्यादा करके आपको मोमेंटम मिलने वाला है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो सेम वेज आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे स्विंग के लिए एक रेंज मिल गई और यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट के लिए प्लान करना है, सिंपल। ग्रीन डॉट्स के ऊपर रेंज, अभी यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी रेंज के फॉर्मेट में यहाँ पे कभी कभी रेड के ग्रीन हो गए, ग्रीन के रेड हो गए, तो आपको कंफ्यूजन होगा, आपको डबल माइंड होगा। बट इसलिए मैं बोला आपको कि साइडवेज जोन में हमें नहीं ट्रेड करना है। जब भी प्राइसेस ब्रेकआउट हो जाएगी तभी मुझे कंफर्मेशन आएगी। देखो कंफर्मेशन कोई भी ट्रेड का मेन है। आपकी आपकी सीट कब कंफर्म होगी, जब ये पर्टिकुलर जोन से निकलेगा प्राइस, तभी जाके आपको ट्रेड कंफर्म होगा कि चलो ये ब्रेकआउट ट्रेड के लिए अभी प्लानिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज बेसिकली कैसे किया बैंक निफ्टी ने या निफ्टी ने। तो सेम वेज आपको फॉर्मेट तो समझ गया, तो हम फिर से थोड़े केसेस देखते हैं आज के दिन के। सो निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी देखो आज सुबह सुबह अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका ट्रेड वैल्यू है, ठीक है, रेड डॉट्स, तो रेड डॉट्स आ जाते हैं। अभी रेड डॉट्स के साथ आप देखो आज मॉर्निंग की रेंज अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर रेंज है। तो मॉर्निंग में देखो यहाँ से तो आपके रेड डॉट्स आना चालू हो गए। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 और फिफ्थ, तो 5 कैंडल तो हो गए, मतलब 5 5 ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो गए आपके मार्केट स्टार्ट होने पे। रेड डॉट्स है, ऐसा तो नहीं है कि हमें आते बराबर ट्रेड करना है, हमें रुकना है। देखो ट्रेडिंग इज ऑलवेज पेशेंट, जितना आप घाई करोगे, जितना आप जल्दबाजी करोगे, द मोर यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, उतना आपको बेसिकली फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो हमेशा आपके पैटर्न्स के लिए वेट करो। तो देखो फिर से साइडवेज हो गया। अभी ये रेंज, अभी आपको पता है कि दिस इज द पर्टिकुलर लेवल 580 का जोन जहां पे ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि रेड डॉट्स है। अभी इसका भी हम मतलब समझेंगे तो आपके पास एक डबल कंफर्मेशन आ जाएगा कि रेड बॉक्स क्या होता है, ग्रीन बॉक्स क्या होता है।
तो नो डाउट एज अ ट्रेडर, अभी देखो आप बोलोगे कि सर काइंड ऑफ ही इज ट्राइंग टू टीच अस, तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जब आपको आप अगर कोई टूल के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो, ट्रेडक्लू इफ यू आर टेकिंग, इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द टूल, इट इज वेरी गुड फॉर यू गाइज एज वेल, क्योंकि जो हमारे पास ट्रेडर्स है, अगर आप हमारे प्रीमियम ट्रेडर्स भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, 80% ऑफ द ट्रेडर्स दे आर सोनली ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि हम बस हमने सेटअप बता दिया है, दे हैव बीन देयर फ्रॉम, तो हमने बेसिकली जर्नी हमारी 2020 से है। सो फ्रॉम 2020 वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, बट नो डाउट आपको अभी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ट्रेडक्लू का नाम हो गया या ये हो गया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे ट्रेडर्स है वो मैक्सिमम दे आर ट्रेडर्स 80% टू 70%। बट जो लोग व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे भी जो ट्रेड करते हैं, जो लोग व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे ही डिपेंडेड है, दे ऑल्सो गेट द सिमिलर अपडेट। सो अगर हम अपोलो हॉस्पिटल इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ट्रेड करने वाले, तो हम बेसिकली जो व्हाट्सएप पे भी ट्रेड करने वाला है, जिनको बस बाइंग कॉल, क्योंकि देखो हर एक आदमी को दे डोंट हैव टाइम, राइट? सो देयर माइट बी पीपल हु आर जॉब गोअर्स, देयर माइट बी पीपल हु आर ट्रेडर्स, कोर ट्रेडर्स। तो नो डाउट कोर ट्रेडर्स हो गए, तो अगर आप बोलोगे कि सर एक्यूरेसी कैसे डिसाइड करें, तो एक्यूरेसी अगर आपको डिसाइड करना है तो ये पर्टिकुलर एक्यूरेसी चाहिए, तो ये बस नॉर्मल आपको व्हाट्सएप की एक्यूरेसी है, जहाँ पे व्हाट्सएप पे अलर्ट्स दिए गए थे और उसके बेसिस पे आपको अलर्ट्स मिलेंगे। तो जो भी आप देखोगे तो इंट्राडे के अलर्ट्स हो गए, प्रॉफिट लॉस ये भी हो, तो ये जो भी व्हाट्सएप पे अलर्ट्स दिए जाते हैं, तो ये उसकी एक्यूरेसी। बट अगर जब भी आप ट्रेड करना जानते हो, आपको टूल यूज करना आता है, तो ऑब्वियसली आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। तो अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप पे ट्रेड करो तो यू विल गेट एन एक्यूरेसी ऑफ 70 to 75%, क्योंकि देखो आप फोन पे ट्रेड कर रहे हो, आप फोकस नहीं रहोगे उतना, माइट भी आपके पास नेटवर्क का डिले हो सकता है। बट आप अगर लैपटॉप पीसी सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो, प्रॉपरली लॉग इन करके ट्रेड करो, तो ऑब्वियसली यू विल हैव एन अपर हैंड ऑन दी ट्रेड्स इटसेल्फ। सो ऑब्वियसली जो यूज कर रहे हैं नॉर्मल वे से बेसिकली फॉर्मेट्स फॉलो करें, तो उनको 85 to 90% तो इट इज आराम से, क्योंकि आप रैंडमली भी अगर आप एक हफ्ते में भी आप जब ट्रेड्स प्लान करोगे, क्योंकि और नो डाउट आप एक हफ्ते का टाइम है आपके पास, यू कैन स्टार्ट टेकिंग द ट्रेड्स, और एटलीस्ट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द ट्रेड्स कि क्या फॉर्मेट में ये ट्रेड्स दिया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई रैंडमली हमने ट्रेड दिया। आज भी अगर आप देखोगे अपोलो हॉस्पिटल, उसके पीछे एक रीजन है टू ट्रेड। सो रीजन टू ट्रेड जब आपको पता चलता है, आपको पता है कि क्या रीजन है, तो नो डाउट आपको और भी कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे तो रेड डॉट्स आ गए, साइडवेज भी हो गया, ऑलमोस्ट रेंज है ये। तो रेंज के साथ अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो नो डाउट जैसे मैंने बताया आपको, आप स्टॉप लॉस रखो इस पर्टिकुलर जोन में। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर, यू कैन टेक योर ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर जोन इटसेल्फ। अगर साइडवेज है, आपको पता है कि बहुत टाइम से साइडवेज है, तो आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। बट अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो वेट फॉर दिस पर्टिकुलर जोन टू ब्रेक, ठीक है? क्योंकि ब्रेकआउट पे ट्रेड करने ऑप्शन बायर को, क्योंकि उसका जो प्रीमियम है वो फटाफट बढ़ना चाहिए, राइट? So an option buyer wants his premium to go one way on the upside once you start being into the trade, correct? तो ये हमेशा मेंटेलिटी पता होनी चाहिए। बस आपको ऑप्शन बाय करना है, तो ऐसा मत करो कि आपने बस पैसा कमाना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैन बी अ टाइम बॉम्ब, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कुछ, थीटा डीके नहीं क्या पता है, स्टॉक स्ट्राइक प्राइस क्या पता है, बस मैंने, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स आते हैं, न्यूबी यूजर्स आते हैं, जो लोग नए ट्रेडर्स हैं, एंड दे स्टार्ट टेलिंग अस कि सर मेरे पास 5000 कैपिटल है, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है। देखो भाई, अगर 5000 कैपिटल है आपके पास, तो एक स्टॉप लॉस अगर समझो ये हो जाता है आपका स्टॉप लॉस, तो 5000 का ऑलमोस्ट आपका 3000 पे आ जाएगा, राइट है ना? अगर जो लोग ऑप्शन ट्रेड करें, तो दे डोंट नो। सो दिस इज द मोस्ट थिंग कि आपको पता ही नहीं होता कि ऑप्शन ट्रेड कितना खतरनाक हो सकता है। बट अगर आपके पास प्रॉपर माइंडसेट है, प्रॉपर कैपिटल है, तो कैपिटल कैन बी बिटवीन 15 to 20,000, इट इज ऑल्सो ओके। बट इतना अगर कम कैपिटल है, तो मेक श्योर कि आप स्टॉक्स पे ट्रेड करो, स्टॉक्स पे ट्रेड करके प्रॉफिट कमाओ, उससे आप आपका बाद में ऑप्शन ट्रेड। क्योंकि देखो क्विक रिच फॉर्मूला कभी नहीं होता मार्केट में। जब लोग आपको बताते हैं कि फटाफट आपको पैसा मिलने वाला, ऐसा नहीं होता। पेशेंस के साथ अगर आप ट्रेड करो तो आपको रिजल्ट्स आते हैं। स्टॉप लॉस देने उधर आपको स्टॉप लॉस देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हमेशा आपको एक प्रॉपर वे में ट्रेड करना रहता है, कि जहाँ पे आप बिग प्रॉफिट कमाओगे, स्मॉल प्रॉफिट कमाओगे, या तो स्मॉल लॉस करोगे। अगर आप देखोगे तो ट्रेल स्टॉप लॉस इज ओके, बट अगर एक बार आपको ऐसे पर्टिकुलर जोन में आप देखोगे लगातार प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट भी ट्रेंडिंग था, अभी लास्ट 3 दिन से ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो रहे हैं। तो जब भी ट्रेंडिंग रहेगा तो आपको प्रॉफिट आएगा ही। तो स्टॉप लॉस से हमें डरना नहीं है। स्टॉप लॉस हमें कैलकुलेटिव फॉर्मेट में देना है, एक फिक्स ट्रेड वैल्यू से ट्रेड करो, या एक
फिक्स रिस्क है। जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा हर लॉट के पीछे समझो अगर 1000 रुपए का रिस्क है, तो मैं 1000 रुपए ही रिस्क पे रखने वाला हूँ एज एन ऑप्शन बायर। तो जैसे आप देख सकते हो, देखो ब्रेकडाउन हो जाता है और फॉलो थ्रू आपको अगर ये 1 to 1 कैंडल्स भी मिलेगी, तो अभी ये इधर ही क्यों रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैप जोन है। तो ये सब नॉर्मल टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि गैप जोन था तो यहाँ पे आ गया। अभी देखो उसके बाद ग्रीन डॉट जनरेट, अभी क्या ग्रीन डॉट जनरेट होता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा ऑब्वियसली। तो मैं रुकूंगा कि यहाँ पे कुछ एक ब्रेकआउट सेटअप मिल जाता है क्या। तो देखो ये अभी डबल बॉटम काइंड ऑफ बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये आज का ही केस है 6 जून। तो देखो ऑलमोस्ट साइडवेज हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। सेम वेज आपका रेंज में अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेंज आपका ब्रेक कर देता है, ठीक है, 130 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन डॉट्स के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो फिर से आता है, फिर से नीचे आता है, फिर एक बार साइडवेज होता है, और फिर आप देख पाओगे तो स्ट्रेट अवे आपको ब्रेकआउट ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा जैसे मैंने बताया आपको एक फिक्स रिस्क के साथ ट्रेड करो, एक फिक्स ट्रेड वैल्यू के साथ ट्रेड करो। तो जब भी ग्रीन डॉट्स आया साइडवेज हो गया। अभी देखो ये ऑलमोस्ट साइडवेज वो स्टिल आफ्टरनून से ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का ही साइडवेज है। तो जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट आपको मिलेगा। तो जैसे आप देख पाओगे तो स्ट्रेट अवे आपको ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे भी साइडवेज हुआ। आपका नेक्स्ट टारगेट जो होता है ये गैप जोन है, गैप जोन हो गया, ग्रीन डॉट्स आना चालू हो गए, तो आप टारगेट बुकआउट करना स्टार्ट कर दो। सेम वेज आप जैसे आप देखोगे आज हमने फिर निफ्टी में भी दिया था। तो फिर निफ्टी जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया होगा आफ्टरनून में, तो उनको पता होगा कि फिर निफ्टी में कैसे बेसिकली ट्रेड हुआ था ये पर्टिकुलर जोन से। सो सेम वेज अभी आपको थोड़ा बहुत क्लिक होगा कि देखो हमने कैसे ट्रेड दिया था, ग्रीन डॉट्स आ गए। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये रेंज ही हो गया था आपका फुल्ली। और अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी आज बेसिकली आज एक्सपायरी डे है फिन निफ्टी का, राइट। तो कोई भी आप देखोगे तो एक्सपायरी डे के दिन चांसेस बढ़ जाते हैं कि हीरो टू जीरो कॉल या ये सब बेसिकली फॉर्मेट। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे बाइंग हुआ है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो जब भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट जब पता है आपको 19450 ये जो है वो सारे स्पाइक्स के ऊपर लेवल है। ये देखो 1 2 3 4 ये सारे जो स्पाइक्स दिख रहे हैं उसके ऊपर का। तो ये जो पर्टिकुलर स्पाइक होगा उसमें आपका ट्रेड होने वाला है। तो स्पाइक आया, फिर से डाउन आया, तो फिर से जब ये ब्रेकआउट होगा तो नो डाउट आपको एक फॉलो थ्रू अच्छी बाइंग आने वाली है। येलो बॉक्स कैसे आएगा ये बेसिकली मैंने अभी ड्रॉ किया है। तो ड्रॉ एज इन नॉर्मल यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग टूल है। तो अगर आपको पता नहीं है ड्राइंग टूल कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने ये सब छोटे छोटे जो फीचर्स है वो हमने एक्सप्लेन किए। इन शॉर्ट 10 मिनट का वीडियो है। और अगर बेसिकली आपको मोर अगर कंसेप्ट वीडियोस देखने हैं, तो हमने प्लेलिस्ट एक बनाई है जो शॉर्ट प्लेलिस्ट है। तो जब भी हमारे साथ कोई का सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम ये यूजली शेयर करते हैं। हाउ टू यूज स्ट्रेटलू हिंदी में एक प्लेलिस्ट है, 2-2 मिनट के वीडियो है, क्या होता है टेक्निकल ऑप्शन लेवल्स, रेड ग्रीन बैंड क्या होते हैं, डॉट्स क्या होता है। तो अगर आपको इतना बड़ा वेबिनार नहीं देखना है तो ऑब्वियसली आप ये 1-1 मिनट के भी वीडियो जरूर देखें, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे बेसिकली ये फीचर्स वर्क करते हैं। इस डेटा इन रियल टाइम डेटा समटाइम्स आई फील डिलेड। ओके, सो डिलेड जैसे मैंने क्लैरिटी दी फर्स्ट आवर में ऑफ द सेशन। तो जहाँ पे जो डेमो यूजर्स है उनको हमने लाइव चैट्स का एक्सेस नहीं दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा भी एक कोई इशू था, क्योंकि बहुत सारी फॉर्जरी हो रही थी कि बहुत सारे लोग रिपीटेटिवली डेमो ले रहे। तो नो डाउट इट इज काइंड ऑफ नो यूज टू गिविंग रिपीटेटिव डेमो टू एनीवन। फर्स्ट टाइम अगर आप डेमो यूज करो तो मेक श्योर यू आर यूजिंग, क्योंकि आपको देखो अगर ट्रेड्स दे रहे हैं हम ऑन द ट्रेड क्लू प्रीमियम ग्रुप, जो डेमो ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, ये सारे ट्रेड्स आपको दिए जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 वीक्स, जहाँ पे आप अपडेट्स रख सकते हो। डिलेड चार्ट हो गए डेमो आईडीज के लिए, बट लाइव आईडीज में जो प्रीमियम आईडीज है विल हैव प्रॉपर लाइव चार्ट्स, प्रॉपर डेटा। बाकी सब आपको ग्रीन डॉट्स रेड डॉट्स दैट विल कम इन द डेमो आईडी, सो डोंट वरी ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। सो हमने अभी देखा रेड और ग्रीन डॉट्स के बेसिस पे कैसे ट्रेड करते हैं। सो ये आपका एक फॉर्मेट हो जाता है। अभी नेक्स्ट फॉर्मेट अगर आप देखोगे जो स्टॉक्स में भी यूजफुल होता है वो है रेड और ग्रीन बॉक्सेस। अभी ये क्या पर्टिकुलर चीज है, ये पर्टिकुलर इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर में ट्रेड क्लू में, तो आप देखोगे तो इस हर एक स्टॉक के बाहर या हर एक इंडेक्स पे ये रेड और ग्रीन बॉक्सेस, या कोई कोई स्टॉक्स पे अगर आप देखोगे तो रेड और ग्रीन बैंड्स भी दिखते हैं चार्ट्स पे, राइट। तो ये क्या है बेसिकली, तो ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जोन है। नो डाउट आप देखोगे तो देखो रेड बैंड के ऊपर वन वे यहाँ पे पाएंगे। तो ये भी सिंपल है फॉर्मेट। सो जैसे मैंने बताया स्टार्ट ऑफ द सेशन, हम मोस्टली प्राइस एक्शन पे ज्यादा करके फोकस करके। प्राइस एक्शन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इंडिकेटर्स तो सभी लोग देखते हैं, डेटा किसी को पता नहीं होता। अगर मैं जाके अगर आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी में यहाँ पे ग्रीन डॉट्स तो बने, रादर देन ग्रीन डॉट्स यहाँ पे मैं कुछ नंबर दे दूं, तो आधे लोग तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। जैसे आधे लोग ऑप्शन चेन देख के कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सब समझ में नहीं आ रहा। तो हमने ट्रेडलू के द्वारा थोड़ा हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना बहुत ये चाहा, क्योंकि देखो हम खुद भी ट्रेडर्स है, तो
हमें भी पता है कि आपकी क्या क्वेरीज आने वाली है, क्या डिफिकल्टीज आने वाली है आपको ड्यूरिंग योर ट्रेड डे, जैसे कि रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, पोजीशन साइजिंग क्या होता है। तो वो सब के लिए हम वैसे वेबिनार भी कंडक्ट करते हैं ऑन द वीकेंड्स। साइकोलॉजी क्या रखनी है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ये सारे वेबिनार्स यू विल गेट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन गो थ्रू इट वेन एवर यू हैव फ्री टाइम। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ ट्रेडर मुझे पता है कि क्या क्वेरीज आने वाली है, कहाँ पे आप अटकने वाले हो एज एन ऑप्शन बायर, एज एन दिस ट्रेडर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो यू हैव द अपर हैंड, क्योंकि प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग या प्राइस एक्शन समझना ऑब्वियसली इट इज नॉट अ केक वॉक थिंग, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट जब आप इजी वे में जब समझोगे या प्राइस एक्शन इज किंग, इंडिकेटर इज लैगिंग, क्यों? क्योंकि इंडिकेटर सब देख रहे हैं, आरएसआई सब लोग देख रहे हैं। अभी मैं एक आरएसआई के बेसिस पे ही आपको एक आज ट्रेड समझाऊंगा कि आरएसआई तो था, बट जब आपको कंफर्मेशन रहता है आपके फेवर में दो तीन, दैट टाइम यू आर प्रीटी मच, क्योंकि डिमांड सप्लाई जोन नोबडी गिव्स इट टू यू ग्राफिकल फॉर्मेट में। अभी जो रेड और ग्रीन बॉक्सेस है या रेड एंड ग्रीन बैंड्स है, देज आर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स इटसेल्फ। सो बेसिकली आप अगर देखोगे तो आप चेक करोगे तो इसके अंदर बेसिकली रेड और ग्रीन बॉक्सेस। अभी रेड बॉक्स का क्या मतलब होता है, सिंपल रखना है, जैसे हमने मैनुअल में भी मेंशन किया। तो रेड बॉक्स स्टैंड्स फॉर बेसिकली सेलिंग जोन। सो हम कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे नोट डाउन करते हैं हमारे नोट पैड में, तो आपको भी एक सिंपल वे में समझेगा। सो माइट भी अगर आपने हमारे पुराने रिव्यू सेशन देखे रहोगे तो मोस्टली हम सिमिलर फॉर्मेट में ही समझाते हैं हमारे न्यू यूजर्स, क्योंकि देखो नए यूजर्स है, नए दे आर मेनली मोस्ट ऑफ देम आर न्यू इनटू द मार्केट, न्यू इनटू दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम ऑफ ट्रेडलू। तो उनको समझाना डायरेक्ट प्रो स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग इज विल गो अबाउ देयर हेड्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम फॉलो करते हैं, जो हम अलर्ट्स देते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप में, तो अगर वो आपको समझ जाए तो आपको एक मेंटेलिटी उसकी समझेगी। सो जैसे मैंने आपको बताया, रेड बॉक्स और रेड बैंड हो जाते हैं बेसिकली। आप अगर देखोगे तो रेड बॉक्स एंड बैंड सेम वेज आपको दिखेगा चार्ट पे, ग्रीन बॉक्स एंड बैंड। अभी बैंड का मतलब क्या होता है, बॉक्स का मतलब क्या होता है, तो सेम वेज है। समझो अगर हमने ये वॉल्यूम बेसिस पे प्लॉट की है, डिमांड सप्लाई जोन जैसे मैंने बताया, तो दीज आर बेसिकली हैवी बाइंग जोन। तो जैसे मैं आपको ये पर्टिकुलर चार्ट दिखाता हूँ, तो ये बेसिकली आपको ये दर्शाता है कि यहाँ पे एक हैवी बाइंग जोन है बिफोर द मार्केट आवर्स ही आपको ये सारे बैंड्स। तो ये जो सारे ट्रेड क्लू के लेवल्स है वो 7 बजे तक अपडेट हो जाते हैं। अभी आज है ट्यूसडे, तो वेडनेसडे के लेवल है आज शाम के 6-7 बजे तक ये अपडेट हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट डे। तो एक दिन पहले ही मुझे पता चलेगा कि कौन से आपके ब्रेकआउट जोन है, कौन से आपके रिवर्सल जोन है, कैसे आपको ट्रेड प्लान करने हैं अपने। अभी देख सकते हो हमने यहाँ पे अल्ट्रा सीमेंट का चार्ट ओपन किया है, तो ये रेड और ग्रीन बैंड के साथ है। अभी रेड बैंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हेवी सेलिंग जोन है, मतलब एक अच्छे खासे यहाँ पे बिग सेलिंग जोन है, बिग प्लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सेम वेज आप देखोगे तो ये जो ग्रीन बैंड है मतलब यहाँ पे बाइंग जोन है, मतलब यहाँ पे प्राइजेस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे प्राइजेस नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अभी ये समझो हमें सिंपल प्लान करना है ट्रैप सिनेरियो। अभी ट्रैप का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी बायर या सेलर अटकेगा सिस्टम में, तो फॉलो थ्रू हमें प्रॉपरली ब्रेकआउट ट्रेड मिलने वाला है। तो कुछ हमने सेटअप बनाए हैं, जैसे मैं हमने पोस्ट किए थे बिफोर द मार्केट स्टार्ट। तो ये कुछ सेटअप है, सिंपल सेटअप है समझने के लिए। सो ब्रेकआउट ट्रेड और रिवर्सल, देखो मार्केट में दो ही चीज होने वाली है, या तो ब्रेकआउट होगा या तो रिवर्सल होगा। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, जब प्राइजेस साइडवेज है तब हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। जब प्राइजेस रिवर्सल मतलब जब प्राइस ए वन वे फॉल हो रही है, तब हम प्लान करेंगे कि रिवर्स होने के लिए। सिंपल, जब प्राइस वन वे राइज हो रही है तो हम सोचेंगे कि हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। सो हमेशा हम ट्रेड कैसे करते हैं, या तो ब्रेकआउट होता है मतलब प्राइजेस या तो साइडवेज चल रही है, फिर आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा अपसाइड पे या तो डाउन साइड पे, करेक्ट। सो दिस इज वन सिनेरियो, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो होता है कि प्राइसेस वन वे ऊपर जा रही है फिर हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, या प्राइसेस वन वे नीचे जा रही है फिर हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं ऑन दी अपर साइड। सो इसी को हमने रेड और ग्रीन बैंड के फॉर्मेट में हमें ट्रेड करना है। अभी ये क्यों ट्रेड करना है, जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे अगर रेड बैंड मिल जाता है और सेम वेज अगर आपको यहाँ पे ग्रीन बैंड या ग्रीन बॉक्स मिल जाता है, तो अगर ये बायर सिस्टम से अटक जाएंगे, सिस्टम में अटक जाएंगे, तो फॉलो थ्रू हमें सेलिंग देखने मिलेगी। अभी अगर ये रेड बैंड या रेड बॉक्स के सेलर्स जो कि सेलिंग, जो ये लोग सोच रहे थे कि प्राइसेस यहाँ से नीचे गिरेगी मतलब सेलिंग आने वाली है,
बट अगर ये लोग सिस्टम में अटक गए तो फॉलो थ्रू हमें बाइंग देखने मिलेगी, दैट इज श्योर शॉट। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये प्राइजेस, अगर ये सेल करे तो इनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स बाय हो गए, अगर ये बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते तो फॉलो थ्रू हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिल जाती है। अभी यहाँ पे अगर समझो प्राइजेस वन वे ऊपर जा रही है और अगर यहाँ पे रेड बैंड है तो हम यहाँ पे सेल करते हैं, जो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिवर्सल। एंड सेम वेज इफ प्राइसेस आर फॉलिंग वन वे डाउन एंड यहाँ पे ग्रीन बैंड है तो हम बेसिकली रिवर्सल प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फर्स्ट काइंड ऑफ बाउंस आने वाला है। बट ये एकदम इजी टू ट्रेड है ऑन द ब्रेकआउट फ्रंट, और ये आप कल से भी ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडलू के लेवल्स देखो, एक दिन पहले आपको रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स या रेड बैंड ग्रीन बैंड स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, इस पे मिलेगा। अभी जैसे आज मैंने इसका बताया आपको, निफ्टी का बताया, जो सुबह सुबह मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ग्रीन बॉक्स था, जब प्राइजेस साइडवेज हो गए तो आप देख पाओगे तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स के नीचे प्राइजेस आना स्टार्ट हो गई है। मतलब यहाँ पे जो बाइंग जोन थी ये अटकना स्टार्ट हो जाएगी। अगर बायर्स अटक जाते हैं सिस्टम में तो फॉलो थ्रू आप देख पाओगे तो सेलिंग आपको देखने मिल गए। सो ये ब्रेकआउट ट्रेड्स आपको मिलेंगे गोइंग एड। अगर आप देखोगे तो आज के दिन में आज यहाँ पे क्लोज हो गया, अभी नेक्स्ट मेरा रेड बॉक्स जो है वो यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट जो सेलिंग जोन है यहाँ पे। अगर कल के दिन अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में फिर एक बार आ जाती है, साइडवेज हो जाती है, तो हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्रेड ऑन दी अपर साइड मिलेगा। क्योंकि अगर ये सेलर्स अटक जाएगा, ऑब्वियसली अभी टाइम खत्म हो गया था, 3:30 हो गए थे, बट अगर ये सेलर्स अटक जाएंगे सिस्टम में तो फॉलो थ्रू आपको बाइंग ट्रेड्स मिलेंगे इसके अंदर। तो ये सिंपल फॉर्मेट रखना है। तो अभी देखते हैं एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक आज का ही केस है, हमने आफ्टर मार्केट पे रेड और ग्रीन बैंड करके आपका एक क्वेरी है, उस पर आपको सिलेक्ट करना है और चेक करना है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो कोल इंडिया हो गया या आफ्टर, अभी ये कोल इंडिया आप देखोगे तो आज भी रेंज में है, मतलब विद इन द रेंज है, तो कहाँ पे भी आपका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। कल के दिन एक्चुअल में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, जिन्होंने कल का हमारा सेशन अटेंड किया होगा तो उसमें हमने दिखाया था कि कोल इंडिया आपको फोकस पे रखना है। सेम वेज अगर आप ब्रिटानिया देखोगे तो ब्रिटानिया आई विल मेक श्योर कि मैं कल भी ट्रेड करूंगा, क्योंकि कल हमें ये पर्टिकुलर हाई मुझे पता है कि यहाँ पे रेड बॉक्स है, बहुत टाइम से आप देखोगे तो साइडवेज है। तो ब्रिटानिया को अगर परफॉर्म करना है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। सो जब भी अभी ब्रिटानिया 47.21 के ऊपर जाएगा तो इजीली आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम आप देखते हो यहाँ पे सेलर्स को टेस्ट कर रहा है। एक बार ये सेलर्स अटक जाएंगे सिस्टम में तो फॉलो थ्रू आपको बाइंग देखने मिलेगी। अभी ये सिंपल फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट में बेसिकली आपको ट्रेड करने हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि फर्स्ट आपका बाय यहाँ पे हो कर सकते हो आप, साइडवेज हो गया, फिर एक बार आपका बाय हो सकता है। अभी ये मैंने दो यहाँ पे बाय क्यों मेंशन किया, क्योंकि अगर समझो आप अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो फर्स्ट अंडरस्टैंड यू ट्रेड एटलीस्ट 20% to 30% क्वांटिटी ओनली। क्योंकि देखो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ से फिर से आपका प्राइसेस नीचे भी आ सकता है, बट अगर साइडवेज हो जाता है उसके ऊपर रेंज बन जाता है तो फॉलो थ्रू आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा इस पर्टिकुलर जोन में। तो दिस इज द केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको बाय एग्जीक्यूशन बताया गया कि अबाउ रेड बैंड हमें बाय करना है एंड रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट में हमें ट्रेड करना है। So please, so Vijay is asking, sir, I am also option selling in natural gas. So no doubt आप फिलहाल तो commodity available है ही नहीं segment trade club पे. So please, if service available then currently the commodity and forex is not available on trade club, so equity and index. So we have one more query from Dr. Abhimanyu. सर प्रेडब्रुक को हीरो मिला था क्या आज निफ्टी का? यस, इन दी प्रीमियम ग्रुप वी हैड मेंशन टू फोकस ऑन दी अपर साइड। सो सी बेसिकली क्या होता है कि एक काइंड ऑफ सेक्शन है जो लोग हमसे रिक्वेस्ट करते कि सर आप जैसे आप स्टॉक्स में अलर्ट्स देते हो कि जैसे हमने आज आपको अपोलो हॉस्पिटल में अलर्ट दिया था कि विथ श्योर शॉट कि इसके नीचे हमें सेल करना है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। बट द सेम थिंग वी कैन नॉट गिव ऑन इंडेक्स। व्हाई? बिकॉज क्योंकि इंडेक्स ट्रेड्स हम ऐसे नहीं प्लान आउट कर सकते बिफोर। अभी आप देखोगे तो ये अलर्ट का टाइमिंग क्या है, 8:41 AM। तो हमें रात को ही पता है कि अपोलो हॉस्पिटल ये ब्रेकआउट जोन है, ये स्टॉप लॉस है, टारगेट। अभी इंडेक्स का हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि इंडेक्स को आपको हमेशा एक कमेंट्री मिलेगी विच विल बी 2-3 मिनट्स की एक कमेंट्री होगी, या आपको इमेजेस जैसे आपको फिन निफ्टी का हमने पोस्ट किया उस हिसाब से आप ट्रेड, क्योंकि प्रीमियम्स है, प्रीमियम ऊपर नीचे करते हैं। जस्ट गिविंग अ पर्टिकुलर प्रीमियम प्राइस विल एक्चुअली
विल एक्चुअली कंफ्यूज दोज ट्रेडर्स जो नए ट्रेडर्स है। देखो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट है इन्होंने मेंशन किया है ट्रेड ग्रुप पे तो हमें ऐसे ऐसे फॉर्मेट में ट्रेड करना है। बट जो लोग नए ट्रेडर है जिनको पता ही नहीं है क्या होता है प्रीमियम, क्या होती है स्ट्राइक प्राइस, दे माइट ब्लो आउट देयर अकाउंट अगर उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इसलिए हम बेसिकली एक वीडियो फॉर्मेट में हमेशा हमारे ट्रेड्स एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पे काइंड ऑफ आप बोलोगे कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, या जैसे कल का ट्रेड था जहाँ पे हमने बैंक निफ्टी सेल साइड के लिए किया था ट्रेड, तो सिंपल वेज में आपको मेंशन किया जाएगा अगर यहाँ पे रेड डॉट्स है, ग्रीन डॉट्स है, अगर ये रेड डॉट्स का रेंज ब्रेक हो जाता है तो आप सेल के लिए प्लान आउट कर सकते हो। तो ये सारा आपको मिलेगा, तो डोंट वरी ऑन दी ऑप्शन ट्रेड्स। सो जो लोग ऑप्शन ट्रेड्स है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको प्रॉपरली सिस्टम पे होना नेसेसरी है, और उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो, जहाँ पे आपको प्रॉपर वे में टारगेट्स भी मेंशन किए जाएंगे उसमें। सो एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा, यस रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। अभी रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का जैसे हमने स्टार्ट में एक एग्जांपल देखा था आफ्टर मार्केट मोमेंटम, अभी जब हम सारे अभी डॉट्स आप जुड़ देते हो तो अभी देखो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए हमने क्या क्या डिस्कस किया। एक तो आपका रेड एंड ग्रीन बॉक्स हो गया, ठीक है। सो एज अ बाइंग समझो, अगर मैं जब बाइंग करूंगा कोई भी स्ट्रक्चर में या सेलिंग करूंगा तो मेरे पास क्या क्या बेसिकली कंफर्मेशन आ जाते हैं बेस्ड ऑन ट्रेड। तो सपोज आई एम सेलिंग इन पर्टिकुलर स्टॉक, तो मेरे पास होगा ग्रीन बॉक्स ट्रैप। तो मैं यहाँ पे ऐसे ट्रैप लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रीन बॉक्स मतलब ग्रीन बॉक्स के नीचे, सो बिलो ग्रीन बॉक्स आई कैन ट्रेड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिलो ग्रीन बॉक्स सेल। देन और एक सेटअप क्या होता है आपका, बेसिकली बिलो मैक्स पुट ओआई लेवल, जो कि पुट राइटिंग का जोन है। तो समझो अगर एक ऐसा आपको अगर स्टॉक मिल जाता है या एक ऐसे आपको इंडेक्स में फॉर्मेट मिल जाता है जहां पे सारे जो है वो गुण जम रहे हैं, मतलब तीनों आपका कंफर्मेशन मिल रहा है, तो आपको बेस्ट केस ट्रेड होगा। अगर दो कंफर्मेशन है, एक कंफर्मेशन है, स्टिल इट इज फाइन, क्योंकि नो डाउट आपके वो ट्रेड आपके फॉर्मेट में जाएगी। तो बेसिकली आपको और एक अगर कंफर्मेशन है तो एक हो गया ग्रीन बॉक्स या तो ग्रीन बैंड, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैक्सिमम पुट ओआई एक हो गया, एंड सेम वेज आपका हो गया एक रेड डॉट्स। तो जब भी आप सेल करते हो तो आप खुद से पूछो कि क्या ट्रेड क्लू पे ये पर्टिकुलर जोन्स है, डॉट्स है और ये सब है क्या। अभी देखते हैं हम एक कंडीशन जहाँ पे हमने मॉर्निंग अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था वोल्टास का, जहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर थियरी देखी थी। तो जैसे आप देख सकोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स था, तो एक दिन पहले मुझे पता है कि ये प्राइसेस यहाँ पे मैक्स पुट ओआई है, मैक्स कॉल ओआई है, यहाँ पे रेड बॉक्स है, तो मैं ये टू वे ट्रेड भी कर सकता हूँ। अगर प्राइसेस रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेक कर जाती है और सस्टेन करते तो हमें फॉलो थ्रू बाइंग देखनी है। अगर प्राइसेस ग्रीन बॉक्स के नीचे ब्रेक करते तो हमेशा ग्रीन बॉक्स दिखा, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली 821, और सेम एज यहाँ पे पुट हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर मेंशन किया है आपके नोटपैड में, जहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि हमें सेल कब करना है, ग्रीन बॉक्स के नीचे सेल करना है, हमें सेल कब करना है और एक बार मैक्स पुट ओआई के नीचे सेल करना है अगर रेड डॉट। तो जैसे मतलब पता है कि ये कंफर्मेशन है आपके, आपने स्टॉक निकाला, आपने इंडेक्स पे एनालिसिस किया, अभी कंफर्मेशन देखो, एग्जीक्यूशन कोई नहीं बताता। सब लोग बताते कि हाँ इधर ट्रेड करना है उधर ट्रेड करना है, बट आपको अगर उसके अंदर का एग्जीक्यूशन पैटर्न ही नहीं पता तो आप एज ए ट्रेडर इवॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मेन एजेंडा क्या है कि आपको एज अ ट्रेडर इवॉल्व होना है गोइंग हेड। आप अगर एक दो महीने जब आप देखोगे गोइंग हेड कि आप ट्रेडर अगर कर रहे हो, देखो ट्रेडिंग बस टाइम पास के लिए मत करो, दिस इज अ गुड प्रोफेशन, आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हो, बट साइड इनकम तभी जनरेट होगा जब आप सीरियसली ट्रेड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम पास के लिए आपने एक कुछ ट्रेड किया। और नो डाउट अगर आप हमारे कोई भी वीडियोस देखोगे, हमारे कोई भी सेशन देखोगे, तो यूजुअली हम फॉर्मेट वाइज ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर आवरसेल्व्स ट्रेडर फर्स्ट एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज आवर प्रोफेशन, बट हमारा जो मेन काम है वो ट्रेडिंग ही है। तो अगर एज ए ट्रेडर अगर मैं समझ रहा हूँ तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी एज ए ट्रेडर इवॉल्व हो गोइंग हेड। तो अगर आपके पास भी ऐसे प्रॉपर सेटअप्स हो, अगर एग्जीक्यूशन अगर आपको पता है तो हमारा ही हेडेक कम होगा, हमारे पास ही सपोर्ट पे कम मैसेज आएगा कि सर इसको क्या। अभी देखो जब आपके पास वीडियो कंटेंट है, यू हैव ऑल दी एग्जीक्यूशन कंटेंट एंड सब आपके पास, एक बार पता है आपको कि कैसे ट्रेड करना है, तो इवन यू गाइज वोंट बी हैविंग मच ऑफ डाउट्स कि एक बार आप यूज टू हो जाओगे, एक बार आप एक दो महीना यूज टू हो जाए तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसा चलता है तो ये ऐसे ट्रेड किया जाता है। तो तब जाके आपको कॉन्फिडेंस, अभी आप एक दिन के साथ ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। आपको बस एक दिन मैंने आपको ये सब केसेस दिखाए, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट जब आपको मैं प्रायर केसेस दिखाऊंगा या गोइंग हेड अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो अगर आपको जब वो केसेस समझेंगे, अगर आपको और भी प्रायर केसेस देखने की कैसे आफ्टर मार्केट के रेड और ग्रीन बैंड के स्ट्रेटेजी से बेसिकली
प्ले आउट हुए हैं स्टॉक्स, तो भी आपको एक उतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि अच्छा नहीं ये ऐसे ट्रेड होता है। जैसे बहुत सारे ट्रेड हो गए जो हमने दिए थे गोइंग हेड मई मंथ में, जून मंथ में, जिसके वीडियो भी हमने फ्यू इसमें डाले हुए हैं इसके अंदर। तो जहाँ पे भी जब भी प्राइजेस वो फ्यूचर में बाय हो जाएगी तो आपको एक फॉलो थ्रू ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा। सो यहाँ पे पता था मुझे वोल्टास का एक बार मैक्स पुट ओआई यहाँ पे टूट जाता है, मतलब यहाँ पे एक बार अगर पुट राइटर्स अटक जाते हैं सिस्टम में तो फॉलो थ्रू आपको सेल ऑफ मिलने वाला है। यहाँ पे देखो दो कन्फर्मेशन हो गया, यहाँ पे बाइंग जोन भी अटक गया और यहाँ पे पुट राइटर्स भी अटक गया और आपको एक अच्छा खासा रेड कैंडल। तो सेम वे आपको जो स्टॉप लॉस है वो अबाउ दिस पर्टिकुलर लेवल रखना है, जो ग्रीन बॉक्स का हाई होता है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। आपकी एंट्री प्राइस ये हो जाएगी और आपको टारगेट, अभी टारगेट क्या होगा, अभी देखो टारगेट का हमेशा आपको 1:2 रख सकते हो, 1:1 के बाद आप ट्रेल कर सकते हो। तो टारगेट हमेशा मार्केट देगा, आप ये मत समझो कि मुझे इस पे दिमाग लगाना कि आपको एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है। आपकी एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए, टारगेट तो आपको, आप ट्रेल भी कर सकते हो, एक बार गिर जाते हो तो यहाँ पे ट्रेल करो, उसके बाद देखो रेड डॉट्स के साथ आपको साइडवेज भी हो गया, फिर एक से बार एक ब्रेकडाउन आ जाता है और मोमेंटम वाला स्टॉक है तो वो ब्रेकडाउन आएगा ही, आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन उसमें मिलने ही वाले हैं आपको इसके अंदर। So we have some more queries which we have got. So I hope Girish, you have understood the case of red and green box. So iPhone is how to be part of your premium group. So जो भी basically जिनका डेमो आईडीज चल रहे हैं तो अगर उनको सब्सक्राइब करना है तो नो डाउट आप यहाँ पे जो प्रोफाइल बटन है इस पर्टिकुलर जोन में, तो आप उस पर क्लिक करके रिन्यूअल पे क्लिक कर सकते हो। तो रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लान्स और ये सब दिखेंगे और नो डाउट आप फिल आउट करके ये कर सकते हो प्रीमियम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया आपको, प्रीमियम सर्विस का यही इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जो आपको चार्ट्स रहेंगे वो लाइव बेसिकली मार्केट आज में चलेंगे विद प्रॉपर लाइव चार्ट, सो दैट वोंट बी हैव एन इशू एज वेल। सो स्टॉक्स में, सो गिरीश इज आस्किंग स्टॉक्स में रेड एंड ग्रीन लाइन है बट इंडेक्स में रेड बॉक्स है, इज देयर डिफरेंस? सो सी स्टॉक्स में नहीं बैंड्स है क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम है, तो इंडेक्स पे यू नीड टू चेक ओनली द बॉक्सेस, सो बॉक्सेस विल बी इंपॉर्टेंट। सो इंडेक्स में यू विल गेट द बॉक्सेस। तो इंडेक्स में आपको किस पे ध्यान देना है, एक तो सेल करना है, समझो आप सेलिंग साइड पे हो तो ग्रीन बॉक्स हो गया, मैक्स पुट हो गया और रेड डॉट्स। तो अगर रेड डॉट्स भी आते हैं, साइडवेज जोन हो जाता है तो फॉलो थ्रू आपको अच्छी खासी सेलिंग या बाइंग मिलने ही वाली है। सो आई विल मेक 2000 प्रॉफिट इन 1 लॉट इन फिन निफ्टी, आई सी वीडियो। Yeah, good, Vijay. No doubt, जब भी if you are trading as per a proper structure, you will get the reward from the market itself. So don't worry on that. Stocks में, okay. So Sudhir Verma is asking, sometimes red and green dots appear together, like in Nifty today morning. Yeah, ये पर्टिकुलर जोन में, यस। सो एज आई सेड, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कभी ये मत करो, बोलते हैं ना कि घाई मत करो, जब भी प्राइस साइडवेज हो जाएगी लेट द प्राइस ब्रेक डाउन बिलो इट। देखो रेंज है, आप ऑप्शन बायर हो, आपको रेंज ट्रेड करना तो मतलब ही नहीं है, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये जोन से ही आपका रेंज चल रहा है। तो जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं होती तब तक आपको ट्रेड कंफर्मेशन नहीं आएगा। तो हमेशा एक सिंपल, ये रेंज ब्रेकआउट हो गए तो ये रेंज है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो है बट एज एन ऑप्शन बायर आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड ओवर हियर। मैं यहाँ पे जाके पुट ऑप्शन ले लूंगा तो यहाँ पे जाने तक आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आप देखोगे तो प्रीमियम नीचे चले जाएगा, कभी ऊपर आएगा। तो वो प्रीमियम आपके फेवर में कब जाएगा, जब प्राइसेस रेंज ब्रेकआउट होगी तभी जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बाइंग के साथ आपको अगर फॉलो थ्रू सेलिंग मिल जाती है फटाफट में, 2-3 कैंडल भी मिल गया एट द मनी पे, तो आपका जो ट्रेड है 1:2 1:3 आराम से दे देगा आपके फेवर में। सो सर हाउ टू बी पार्ट ऑफ योर, या लाइव ट्रेड भी रखो एक बार, या सो लाइव ट्रेड का इशू क्या है, लाइव ट्रेड नो डाउट वी हैव अ सेशन कॉल्ड दी ऑनलाइन सेशन फॉर स्टॉक स्पेशली, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत सारे ट्रेड्स भी करते हैं रेड बैंड और ग्रीन बैंड में। तो ये बेसिकली हमारा एक सेशन होता है 10 बजे, जो हम प्रीमियम में भी पोस्ट करते हैं और डेमो 25 जो करंट डेमो है उसमें भी पोस्ट किए थे। बट नो डाउट आप ये सब फॉलो कर सकते हो सेशन, जिसमें हम बेसिकली बिफोर द मार्केट या ड्यूरिंग द मार्केट अगर कोई सेटअप बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम वो डिस्कस करते हैं उस पर्टिकुलर सेशन में। सो 3 कंडीशंस बाइंग, यस द कंडीशंस रिमेन सेम। सेलिंग के लिए आपने जैसे बताया उसका ही अपोजिट हम बेसिकली बाइंग के लिए देखेंगे कि जब भी प्राइसेस अबाउ रेड बॉक्स स्लैश बैंड, अभी ये समझो साइकोलॉजी, जब आप समझोगे तभी समझेगा, क्योंकि अगर एक बार सेलर्स ट्रैप हो जाता है सिस्टम में तो फॉलो थ्रू बाइंग आनी ही है उसके उस पर्टिकुलर लेवल से। तो हमेशा जब आप मार्केट की साइकोलॉजी, क्योंकि देखो मार्केट में 2 ही पार्टीज है, एक तो सेलर्स है या तो बायर्स है। अगर ये इनका अगर आपको दिमाग पढ़ना आ गया तो ही बेसिकली आपको
आपको पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलने वाला है। सो बेसिक एजेंडा यही है, बाइंग में सिंपल रखना है। सो बाइंग के जैसे हमने केसेस देखे, उल्टास हो गया, अल्ट्रा सिग्मा, तो चलो देखते हैं रैंडम कोई भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, कोई भी एनालिसिस नहीं, रैंडम स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी जैसे हमने यूबीएल निकाला, अभी यूबीएल मुझे पता है यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है, ठीक है। अभी ग्रीन बॉक्स जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है तो देखो ब्रेकडाउन के नीचे आपको फॉलो थ्रू सेलिंग भी देखने मिल गई। सो ये रैंडमली भी आप अगर चेक करोगे कोई भी स्टॉक, एंड बस आप अगर जब तक ये फॉलो कर रहे हो चीजें, तब तक आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, नो डाउट। आपको इसमें से बेस्ट ट्रेड्स हम प्रीमियम ग्रुप में दिए जाते हैं, जैसे आपको देख पाओगे कि यस्टरडे कैन बैंक हो या बाकी स्टॉक हो या कल का अदानी पोर्ट्स हो, उस हिसाब से आपको सारे ट्रेड्स मिलेंगे। बट अगर आपको भी अगर खुद के हिसाब से आपको अगर ट्रेड करना है, आपको अगर खुद की कोई स्टॉक्स है उस पे अगर आपको ट्रेड करना है, तो सिंपल मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मेट अप्लाई कीजिए और उसमें आप ट्रेड के लिए एक कंफर्मेशन इज ऑल्सो फाइन। ऐसा नहीं कि आपको तीनों, नो डाउट तीनों कंफर्मेशन मिलेंगे तो आपको और भी वो बोलते हैं ना कि और भी आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपके फेवर में ट्रेड्स चलने वाले हैं। तो ये ट्रेड कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रेडर। तो जब तक आप पैटर्न एंड ट्रेड कंफर्मेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन एवर यू आर ट्रेडिंग। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो ये मल्टीपल यहाँ पे ग्रीन बॉक्स था, उसके नीचे आज जैसे ब्रेक डाउन हो जाता है तो फॉलो थ्रू आपको देख पाओगे तो सेलिंग आ जाती है। सो नो डाउट आप कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे, अभी आज देखोगे तो फिन निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है, अभी यहाँ पे ही क्लोज क्यों हुआ, यहाँ पे रेड बॉक्स भी है, मतलब यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी रेडी थे। तो अगर सेलर्स यहाँ पे अगर कल मॉर्निंग में फिन निफ्टी यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो फॉलो थ्रू और एक ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि ये लोग भी इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो ये सब बेसिकली सिनेरियो हो जाते हैं, एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर आपको फॉलो करने होते हैं, विच विल गिव यू प्रॉपर ट्रेड्स, और उसके फेवर में जब आपके मार्केट चलेंगे तो नो डाउट आपको एक अच्छी खासी ये भी आ जाएगी, फॉलो थ्रू आपको टारगेट्स भी। अभी देखो ये HDFC लाइफ है, इफ आई वांट टू चेक HDFC लाइफ, मैंने यहाँ पे ग्रीन इसके नीचे मार्क कर दिया लाइन। अभी जैसे आज स्टार्ट होता है तो देखो फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया आपका, जैसे ब्रेकआउट आता है 572 से ऑलमोस्ट 568। तो आपको ये भी अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, एट द मनी ट्रेड करो, तो इतने सारे भी टिक्स आ जाते हैं आपके फेवर में, तो इट विल शॉर्ट अप योर बेसिकली योर प्रॉफिट जोन। सो दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है, कैसे हमें ये पर्टिकुलर जोन ट्रेड करना है। तो जब तक आप वो जोन नहीं ट्रेड करोगे तो आप रैंडमली कोई भी स्टॉक, आप अभी सेशन खत्म होने के बाद आपके ट्रेड क्लू पे लॉग इन करो, रैंडमली कोई भी आप निफ्टी 50 के भी स्ट्रक्चर्स देखो, तो आप सिमिलर वेज में आपको ट्रेड मिलेंगे। सो सेम वेज आप देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल, जैसे मैंने आज हमने मैसेज किया था प्रीमियम ग्रुप में और आपको डेमो में भी ये अलर्ट मिला होगा कि हमें सेल करना। अभी इस पर्टिकुलर रीजन का हम रीजन समझते कि क्या रीजन था ये ट्रेड के पीछे। अभी देखो अपोलो हॉस्पिटल हमने यहाँ पे एक दिन पहले ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 841 को हमने सेल दिया। अभी ये क्यों दिया, ये जब आप समझोगे तब आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी देखो प्राइजेस वन वे गई है ऊपर। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अपोलो हॉस्पिटल था वो RSI बेरिश डाइवर्जेंस का स्टॉक था। अभी जैसे हमने पहले बताया कि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, अभी इंडिकेटर के साथ जब आपको अगर ये अगर समझो आप RSI यूज कर रहे हो या कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इसके साथ, जैसे मैं क्लब करता हूँ, क्योंकि हमारे पास देखो ऐसे ट्रेडर्स है, तीन टाइप के ट्रेडर्स है। एक है कि जो लोग के पास खुद की स्ट्रैटेजी है, उन्होंने ट्रेड क्लू के लेवल्स यूज करके वो स्ट्रैटेजी को और भी बूस्ट अप कर दिया, उनके ट्रेडिंग स्किल्स को बूस्ट कर दिया। सेकंड है कि जो लोग हमारे ही फॉर्मेट्स फॉलो कर रहे हैं, रेड डॉट्स, ग्रीन डॉट्स, रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, और उससे ट्रेड कर रहे हैं एज पर दिस फॉर्मेट्स। एंड थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर्स ऐसे है कि जो लोग ऑफिस गोअर्स है, they might not get the time to be actively in the market, तो they are following up the trades on WhatsApp। व्हाट्सएप पे जो ट्रेड्स आते हैं, अभी ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे दिन में 10-12 ट्रेड आने वाले, तो इतना मत आप सोचो, इतना मत एक्सपेक्ट करो, क्योंकि आपको एक से बीच के एक या तीन ट्रेड्स ही आने वाले हैं। क्योंकि जितना आप कम ट्रेड करोगे, जितना आप इफेक्टिवली ट्रेड करोगे, उतना ही आप मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल होगे। आप कल आज प्रॉफिट हो गए तो आप ये मत हो जाओ, हैप्पी मत हो जाओ, या एक दो दिन प्रॉफिट आ जाते तो आप खुश मत हो। आपको मंथली बेसिस का टारगेट रखना होता है हमेशा। एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब आप बनाओगे मंथली बेसिस पे आपके कैपिटल पे, तब जाके आपको पता चलेगा कि ग्रोथ क्या होता है एज अ ट्रेडर, एज अ ट्रेडिंग करियर, या एज अ आप अगर इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो। तो हमेशा आपका एक लॉन्गर टर्म का ये होना चाहिए। हमेशा हर दिन आपका प्रॉफिट नहीं होगा, हर दिन अगर आपका लॉस तो होने नहीं वाला है। हर दिन लॉस कब होगा, जब आपको कोई मेंटालिटी नहीं है, आपकी साइकोलॉजी नहीं है, आपके पास कोई पैटर्न नहीं है फॉलो करने का, तब जाके आपको माइट भी लॉस होगा। बट आप अगर प्रॉपर वे से ट्रेड कर रहे हो, एक फॉर्मेट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको नो डाउट आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी आएगी ही आएगी। जैसे मैंने आपको ये पर्टिकुलर जोन्स में बताया कि ये जो ट्रेड्स आपको दिए गए थे, यही रेड और ग्रीन बॉक्स, रेड बैंड, ग्रीन बैंड, यही सब फॉर्मेट में ट्रेड्स दिए गए थे। तो कंटिन्यूस प्रॉफिट भी हो गए, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉसेस भी हो गए। अगर आप आज मई मंथ का देखोगे तो हार्डली हमने
कंप्लीट लॉस दिया है। तो हमेशा आपको प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, बट प्रॉफिटेबिलिटी नो डाउट जब आप व्हाट्सएप के जो अपडेट्स है वो फॉलो रख रहे हो तो वो तो आपको एडवांटेजेस रहेगा ही, बट अगर आप खुद के भी ट्रेड करते हो तो वही फॉर्मेट में रहेगा, सेल बिलो द ग्रीन बॉक्स एंड बाय अबव द रेड बॉक्स या बैंड, ठीक है। सो सेम वेज आप देख पाओगे तो अपोलो हॉस्पिटल अगर मैं समझो आरएसआई इंडिकेटर जैसे मैंने बताया आपको, आरएसआई के फॉर्मेट में हमने ट्रेड किया था ये, तो यहाँ पे मैंने इंडिकेटर लगा दिया आरएसआई, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइजेस थी वो वन वे यहाँ पे ऊपर जा रही थी, मतलब नया हाई बनते जा रहा था, और यहाँ पे जो आरएसआई है वो स्ट्रेंथ कम होते जा रहा था। तो ये तो सबको पता है, ये तो हर एक यूट्यूब चैनल पे दिया रहता है स्ट्रेटेजी, बट कोई उसको एग्जीक्यूशन कैसा करता है, एग्जीक्यूशन कैसे करना होता है वो तो कोई बताएगा नहीं प्रॉपर वे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो है, तो यहाँ पे आरएसआई तो दे दिया मुझे स्टॉक की, हायर हाई बनते जा रहे हैं, यहाँ पे लोअर लोज बनते जा रहे हैं, आरएसआई का स्ट्रेंथ घटते जा रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन सिंपल, जैसे मैंने बताया कि ग्रीन बॉक्स के नीचे जब भी प्राइस निकलेगी तो हमें ट्रेड करना है। तो आपने अगर हमारा ये वाला वीडियो देखा होगा जो कल रात को पोस्ट किया गया था इंट्राडे स्टॉक्स टू फोकस में, बेसिकली जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर अपोलो हॉस्पिटल इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ देता है 4934 को, तो हमें फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिलेगी टुवर्ड्स 4900। अभी देखो आज मॉर्निंग में यहाँ पे तोड़ देता है तो आपका ट्रेड स्टार्ट हो गया। आपका जो स्टॉप लॉस था जैसे मैंने बताया आपको ग्रीन बॉक्स के ऊपर रखना है, तो ये आपका स्टॉप लॉस। अभी देखो आपका जो स्टॉप लॉस है हार्डली इट इज नॉट इवन 1%, तो ये ऑलमोस्ट आपका 0.5% है, मतलब 0.5% का आप स्टॉप लॉस दे रहे हो। और अगर आपके फेवर में अगर मार्केट चल भी जाता है तो आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल रहा है। देख रहे हो 0.5% का स्टॉप लॉस, मतलब जहाँ पे आप 24% का रिस्क, 24 पॉइंट का रिस्क दे रहे हो, वहां पे आप 40-50 पॉइंट्स कमा रहे हो उस फेवर में। सो मेन एजेंडा ये होता है, ट्रेडिंग ऐसी होती है, आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है हर जगह, कितना रिवॉर्ड आएगा। अभी देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है और फॉलो थ्रू आपको सेलिंग भी देखने मिल जाती है टुवर्ड्स ऑलमोस्ट 4893, और जैसे हमने वो कमेंट्री में भी मेंशन किया था उसके बाद वो फॉलोअप आपको बाइंग। तो आपको कहाँ पे टारगेट बुक करना है दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, इसलिए तो हमने यहाँ पे जैसे प्राइसेस ब्रेकडाउन होना स्टार्ट कर देते तो हम ग्रुप में मेंशन भी किए थे कि स्टार्ट बुकिंग या प्रॉफिट, नहीं तो क्या होगा फिर से रिवर्सल आएगा और आपका मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द ट्रेडर्स जो न्यू भी है, जो लोग का साइकोलॉजी नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं, सर मैंने बस प्रॉफिट देखा, बट कहाँ पे देखा, बस डीमैट अकाउंट में देखा, बैंक अकाउंट में तो प्रॉफिट देखा ही नहीं। तो हमें स्क्रीन पे प्रॉफिट देखना नहीं है, हमें बुक भी करना है प्रॉफिट, कुछ तो घर भी लेके आओ, या एटलीस्ट अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट रिस्क दिया है तो एटलीस्ट ट्रेल करके नजदीक तो लाओ। तो जहाँ पे समझो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपए, बट अगर आप फिर से रुकोगे और यहाँ पे जीरो तक आने के लिए रुके तो आपकी मेंटेलिटी नहीं है ट्रेडिंग की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आपको दिख रहा है प्रॉफिट आ रहा है तो आपका ट्रेल स्टॉप लॉस करके एटलीस्ट आप 3,000 तो लेके जाओ घर पे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे थिंक कि अभी इधर से इधर गिरेगा, बट यहाँ पे गिरता नहीं है और ग्रीन ग्रीन आके फिर से बैक टू स्क्वायर वन, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर एक रिवेंज ट्रेड मारते हो और पूरा अकाउंट ब्लो अप कर देते हो। तो दैट इज नॉट द वे टू ट्रेड, टू गिव गो इनटू कंसिस्टेंसी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने समझा आज के सेशन में रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स, जो हम ये वीक में फिर से हम जुड़ेंगे मोस्टली ऑन फ्राइडेज या थर्सडेज सेम टाइम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये फॉर्मेट आप फॉलो कर कीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट है, जैसे मैंने आपको बताया इन डिटेल वेबिनार्स भी है, शॉर्ट वीडियोस भी आप हमारे ट्रेडलू के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको रेड और ग्रीन डॉट्स के वीडियोस हो गए, या रेड एंड ग्रीन बैंड कैसे ट्रेड करने हैं लास्ट पर्टिकुलर, और ये सारे ट्रेड्स आपको प्रीमियम ग्रुप में मिले गए थे लास्ट टाइम। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड द फीचर्स कि क्या क्या छोटे छोटे फीचर्स है, कि टेक ऑप्शन लेवल्स क्या होते हैं, ग्रीन रेड डॉट्स क्या होता है, आफ्टर मार्केट रिवर्सल क्या है, ब्रेकआउट क्या है, इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस क्या है। तो ये सारे जो फीचर्स है आपको ये सब शॉर्ट वीडियोस में भी मिलेंगे। अगर आपको वेबिनार माइट भी लॉन्ग होता है 1 आवर का होता है तो नो डाउट आपको ये इशू आ जाएगा। बट कुछ क्वेरीज लेते हैं, वी यूज सीपीआर, सो स्टॉक ऑप्शंस आपके चार्ट के बेस पर कर सकते हैं। यस गिरीश जी आप कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस। अगर स्टॉक ऑप्शंस करना है, जैसे अगर समझो अगर मुझे अपोलो हॉस्पिटल का ऑप्शन ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे एट द मनी के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, तो हमेशा एट द मनी के आसपास वाले जो स्ट्राइक्स है उस पर ट्रेड कीजिए, और स्टॉप लॉस एक प्रॉपर वे में रखे, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर समझो अगर प्राइजेस जो इनिशियली जो हम स्टॉप लॉस मेंशन किए थे उस प्रकार अगर स्पॉट प्राइस हिट हो जाता है स्टॉप लॉस, तो मेक श्योर यू ऑल्सो एग्जिट दैट ऑप्शन ट्रेड। होल्ड पे मत रखेगा, होल्डिंग का मोस्टली मत किया, क्योंकि इंट्राडे अपडेट सही है। सो एमएनएम चार्ट प्लीज, विजय इज आस्किंग एमएनएम चार्ट।
सो एमएनएम हमने कल ट्रेड किया था बेस्ड ऑन रेड बैंड। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया था सब रेड बैंड के ऊपर, अभी से देखो ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर समझो कल जाके यहाँ पे कुछ जोन आ जाता है, मैक्स कॉल हुआ हो, आज भी देखो मैक्स कॉल हुआ है ब्रेक कर देता है, फिर से अपसाइड में आता है। बट अगर समझो कल के लेवल्स तो अभी पता नहीं, शाम में हमें लेवल्स अपडेट हो जाएंगे। बट एक बार यहाँ पे लेवल्स मिल जाते हैं कल के दिन के, तो आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। जैसे हमने मेंशन किया कि रिवर्सल ट्रेड कब करते हैं हम, जब प्राइसेस वन वे अप साइड में जा रही है तो हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। सो दैट इज द थिंग। अभी और कोई क्वेरीज आपको आई है सर? प्लीज शो इंजीनियर्स इन हाउ टू सी बैंड्स इन एंड्रॉयड फोन। सो एंड्रॉयड फोन या फोन का हमने अभी तक वीडियो देखा नहीं है, बट आप गूगल क्रोम से लॉग इन करें और यहाँ पे देखो टेक्निकल एंड ऑप्शन लेवल्स यहाँ पे मेंशन किए गए। सो सेम एज आपको फोन में भी वो मेंशन की गई रहेगी। या इमरान जी आप एक काम कर सकते हो, आप हमारे सपोर्ट नंबर पे आपका क्वेरी डाल के रखो, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम एक फोन की भेज देंगे कि कैसे आपको बैंड्स और ये देखने, तो आपको भी एक क्लैरिटी आ जाएगी उसके अंदर। So Vijay Singh, we use CPR. Okay, so level, so see indicators, there are many indicators, but problem लोगों का एक ही इसमें होता है कि एग्जीक्यूशन में nobody knows कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है। इसलिए हमने एक क्लियर फॉर्मेट मेंशन किए हमारे टूल पे। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर यू फॉलो दिस एग्जीक्यूशन, आपको रिजल्ट श्योर शॉट मिलेंगे। तो मेन एजेंडा ये है कि इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं। इंडिकेटर्स इफ यू सी देयर आर मेनी इंडिकेटर्स विच आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द ब्रोकर टर्मिनल एंड एवरीवेयर, बट नोबडी हैज टोल्ड अस कि एग्जीक्यूट क्या है। नोबडी इज टोल्ड अस कि एग्जीक्यूशन तो मुझे पता चल गया, बट एग्जीक्यूशन के बाद उसका रिजल्ट क्या है, बैक टेस्टेड रिपोर्ट क्या है, वीडियोस क्या है, मैनुअल क्या है, तो ये सब नहीं है। तो हमने कुछ हमारे प्राइस एक्शन के एग्जीक्यूशन बनाए हैं जो हम लास्ट 2019 के पहले से हम बेसिकली बैक टेस्ट कर रहे थे, फॉरवर्ड टेस्ट के स्ट्रेटेजीज, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन आर बीन गिवन इन द ग्रुप इन द मेंशन। और जो सिंपल है फॉलो करने के लिए, एक नए ट्रेडर को बस कैंडल स्टिक भी पता होगा कि कैसे होता है, उनके लिए भी ये बेसिकली बेनिफिशियल है। जो हमें जो रिव्यूज मिलते हैं हमारे जिसमें वीडियोस पे हो या गूगल फॉर्म पे हो, बट मोस्ट एजेंडा ये है कि एक बार आप उनकी साइकोलॉजी समझोगे। रेड बैंड ग्रीन बैंड जैसे मैंने बताया कि एक बार ये लोग ट्रैप हो गए तो बाइंग आएगी, अगर ये नीचे साइड में ट्रैप हो गए तो सेलिंग आएगी। तो बस हमें इस पे ही रुकना है कि कहाँ पे बेसिकली सिस्टम में कौन सा ये ट्रेडर अटकेगा, और हमें बेसिकली वो पार्ट पे हमें ट्रेड लेना है। तो यही हमारा माइंडसेट होता है हमेशा। सो इंजीनियर्स इंडिया एफएनओ स्टॉक नहीं होगा तो बेसिकली ट्रेड क्लू में एफएनओ सेगमेंट के ही स्टॉक्स अवेलेबल है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम रहती है। कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पे इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती, इसलिए हमने वो पर्टिकुलर स्टॉक्स मेंशन नहीं किए गए ट्रेड क्लू के चार्ट्स पे। सो सेम वेज आई होप दिस वाज क्लियर। रेड एंड ग्रीन बॉक्स डॉट्स के फेवर में, जैसे मैंने आपको बताया, हमें इंडेक्स ट्रेडिंग में डॉट्स बहुत काम आएंगे जब भी प्राइसेस 20 मिनट्स के लिए सस्टेन होगी और आपको एक प्रॉपर वे में ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है। बस आपको रेंज के लिए रुकना है। अगर आपको और भी वो प्रॉपरली समझना है तो स्ट्रैटेजी वीडियोस जैसे है रेड ग्रीन डॉट्स, तो आप नो डाउट ये 5-2 मिनट के आप वीडियोस देख सकते हो ये प्लेलिस्ट में। तो आपको एक फॉलो थ्रू अच्छा खासा आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। अच्छा नहीं, निफ्टी वी हैव टू ट्रेड लाइकवाइज या बैंक निफ्टी वी हैव टू ट्रेड लाइकवाइज। सो जब भी ऐसे पर्टिकुलर जोन्स में आएंगे ट्रेड्स तो यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली। और जब भी फेवरेबल कोई सिनेरियो रहती है तो हम नो डाउट आपको प्रीमियम ग्रुप में मेंशन कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर जोन में, जैसे यहाँ पे मेंशन किया कि बैंक निफ्टी वी नीड टू प्लान ऑन द सेल साइड, या सो एंड सो जोन में हमें प्लान करना है, तो उस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जब फॉर्मेट के साथ ट्रेड करोगे तो यू विल हैव एन अपर हैंड ऑन योर ट्रेड्स। तो डोंट वरी ऑन दैट। एंड जो भी लाइव सेशन जैसे रेड एंड ग्रीन बैंड्स के लिए हमारे लाइव सेशंस होते हैं, तो उसमें भी आप अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे हम बेसिकली मेंशन करते हैं कि कौन से लेवल्स में हमें ट्रेड करने हैं एज पर द करंट मार्केट सिनेरियो, और वो आपको और भी अच्छे से बेनिफिशियल होगा। Sir, do you have free trial period for? Yes, we have a free trial period. So 7 days you can start. तो आपको अगर free trial चाहिए तो basically let me check यहाँ पे link. So आप login page पे directly you can click on new registration and you can fill out your details. So जहाँ पे आपको आपका फ्री ट्रायल स्टार्ट होगा, फ्री ट्रायल में यू विल बी गेटिंग द चार्ट्स विच विल वोंट बी हैविंग लाइव चार्ट्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स दिए जाएंगे, आप लॉग इन कर सकते हो। और बाकी भी आपको सर्विसेज लाइक जो ग्रीन डॉट्स रेड डॉट्स ये सब है वो आपको लाइव मार्केट में मिलेगी आपकी चार्ट्स पे।
बस यू नीड टू फॉलो द एग्जीक्यूशन पैटर्न एज आई सेड, कंफर्मेशन चाहिए ट्रेड पे। और अगर आपको ये सब नहीं आता है तो मेक श्योर यू फॉलो अप विद द अपडेट्स विच आर गिवन इन द प्रीमियम ग्रुप और द डेमो ग्रुप फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। तो जहाँ पे आपको प्रॉपर वे में आपको समझेगा कि कैसे फॉर्मेट्स में ट्रेड किए जाते हैं। ओटीपी इज नॉट रिसीविंग, वन इज आस्किंग। सो अगर ओटीपी नहीं रिसीव हो रहा है तो माइट बी आप हमारे सपोर्ट टीम पे एक बार मैसेज डाल के देखिए, तो ईमेल आईडी से आपका ईमेल ये स्टार्ट कर देंगे ये पर्टिकुलर जोन में। क्योंकि जीमेल पे आई गेस ओटीपी आ रहा है, याहू एंड सम आईडीज विच आर नॉट यूज वाइडली, उन पे ओटीपी का कभी कभी एरर आता है, या एक फ्यू मिनट्स के बाद ट्राई कीजिए रजिस्टर करना। सो आई होप दिस सेशन माइट हेल्प आउट अ फ्यू, बट मेन एजेंडा यही है कि जब भी आप ज्यादा करके फॉलो, क्योंकि देखो एक सेशन में आपको नो डाउट कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सो जब भी आप ज्यादा करके सेम केसेस, अभी ये तो एक ग्रीन डॉट है, बट जब आप 7 दिन जब ग्रीन डॉट्स चेक करोगे और हम जब नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, तब हम बेसिकली नेक्स्ट सेशन में यही केसेस देखेंगे कि लास्ट 1 वीक में जो 7 डेज के केसेस थे या ये वीक के केसेस थे कि निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया एज पर द रेड एंड ग्रीन, तब जाके आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। सो उजस इज आस्किंग हैजंट एसएल हिट इन अपोलो टुडे? नो, एसएल इज नॉट हिट। सो let's see कि अपोलो हॉस्पिटल, I guess you have joined right now. So अपोलो हॉस्पिटल, it was clearly mentioned कि हमें टारगेट जोन है 4902 समवेयर जोन। तो अगर आप देखोगे तो आज ऑलरेडी आपका जो ग्रीन बॉक्स है उसके नीचे आपको फॉल आ चुका है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ये ट्रेड में इधर तक 3:30 बाद तक ही होल्ड करूंगा, तो ये आपकी मेंटेलिटी छोड़ दो। आप अगर दिमाग में रखो कि अगर मुझे सुबह ट्रेड किया तो मैं एग्जिट 3:30 को ही करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे भी ट्रेडर्स रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें। 1:2 अगर आपको मिल रहा है, अगर आपका छोटा सा एसएल है, आपने यहाँ पे 20 पॉइंट्स का एसएल दिया, आपको 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, यू आर डन फॉर द डे। एंड ऑलरेडी इट इज मेंशन इन द ग्रुप की 4900 आपका टारगेट जो है, सो यू आर ऑलमोस्ट डन। और जब भी ये ऐसे पर्टिकुलर है, क्योंकि देखो 4900 के बाद फिर से स्क्वायर वन आ जाता है, तो अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया सो इट इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। एटलीस्ट आप ये जो एसएल है वो यहाँ पे लाके रख दो ट्रेल करके, एटलीस्ट यू स्टार्ट टू कैप इन योर प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट कैप करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एटलीस्ट मैं कुछ पार्ट घर पे लेके जाऊंगा, कुछ पार्ट मेरे अकाउंट में आएगा प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट। रेस्ट अगर हिट होता है ऐसे समझो, यहाँ से नीचे गिरता है तो इट इज एडिशनल प्रॉफिट, बट यहाँ से ऊपर जाता है एटलीस्ट यू आर बुकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, राइट? सो सी द फर्स्ट कैंडल, इट हैज ब्रोकन बिलो द ग्रीन बॉक्स। Yeah, so it was a sell trade, right? Just I guess you have not understood the video itself, I guess. So यहाँ पे देखो सेल ट्रेड है, इट इज बिलो 4933, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे यहाँ पे मेंशन किया प्रीमियम ग्रुप में, वी नीड टू ट्रेड बिलो दिस ग्रीन बॉक्स। तो एक बार अगर ये ग्रीन बॉक्स अटक जाएगा सिस्टम में, विल गेट अ फॉलो थ्रू सेल। सो फर्स्ट कैंडल अगर ये यहाँ से आता है तो यहाँ पे मेरा ट्रिगर ही यहाँ पे जोन होगा 4934, तो यहाँ पे मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। So this will be my stop loss and this will be my somewhere entry price, right? So यहाँ पे सेल होता है, तो यहाँ पे जब तक नहीं हिट होता तो मेरा स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही नहीं, राइट? तो अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ये पर्टिकुलर जोन में, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका है, फिर आप बेसिकली स्क्वायर वन पे, बट यहाँ से आपको जो ये प्रॉफिट होगा तो दिस इज योर प्रॉफिट। सो दैट इज डन। सो इट वाज अ सेल ट्रेड, नॉट अ बाई ट्रेड। सो बाइंग प्लान करना था तो बाइंग मुझे इस जोन में प्लान करना है। सो अगर समझो आज अगर प्राइसेस इसके ऊपर खुल जाती थी और यहाँ पे क्लोज हो जाता था 5 मिनट कैंडल, सो और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो हमें एक बाई ट्रेड मिल जाता था अच्छा खासा, नो डाउट। क्योंकि ये सेलर्स अटक जाते थे, मैक्स कॉल हुआ था, मतलब कॉल राइटर्स भी अटक जाएंगे सिस्टम में, और फॉलो थ्रू हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल जाएगी, जैसे वोल्टास का हमने सैंपल बताया आपको। तो ये सिंपल ट्रेड्स रह गए प्राइस एक्शन वाइज, एक सिंपल फॉर्मेट में ही ट्रेड करने, ज्यादा हमें दिमाग लगाने नहीं है। क्योंकि देखो ज्यादा हम इंडिकेटर्स डालेंगे, ज्यादा हम नंबर्स डालेंगे, डेटा डालेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं समझना है, और इसी के कारण बहुत सारे ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं। नो डाउट जिन्हें जमता है इट इज फेयर इनफ, बट मैक्सिमम ट्रेडर्स दे डोंट गेट एनी कंसेप्ट गोइंग हेड और दे ब्लो आउट देयर अकाउंट। जैसे हमने बताया कि प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो, एग्जीक्यूशन पैटर्न फॉलो करो, एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग स्लो एंड स्टेडी। आप बाद में आप आपका ट्रेड वैल्यू बढ़ा सकते हो, एंड गोइंग हेड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग आउट अकॉर्डिंगली। सो आपको जब भी बैक टेस्ट करना है, कुछ भी फॉर्मेट हो या ये हो, तो हमारे वीडियोस देखे। ये मैनुअल मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा बाय टुडे इटसेल्फ। सो अर्लियर भी मैंने पोस्ट किया है अगर आपने चेक किया होगा तो, बट स्टिल आई विल पोस्ट इट अगेन टुडे सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर। क्योंकि देखो ये तो जस्ट द ब्रिंक है, बट और भी है इसके अंदर डिटेल्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अगर ये भी फॉलो करेगा, स्टिल आई सेड कि 85 to 90% विल गेट द एक्यूरेसी हाउ टू यूज दिस लेवल्स। और ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर R&D। सो बहुत सारे ट्रेडर्स है जो खुद की स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन दीज लेवल्स, एंड देन दे आर प्रीटी मच गुड टू गो विद द ट्रेड्स।
So all right then, we'll sign off for today. अभी और कोई queries है तो you can put it in the chat box. So we are almost done with today's session. So हम फिर एक बार ये week में connect करेंगे same time in the afternoon so that we'll try to understand यही format पे कैसे basically cases generate हुए हैं और भी cases हमें मिलेंगे especially index के, तो और भी आपको proper way में ये confidence आ जाएगा. और no doubt till the meantime you can start चेकिंग विद दी कंसेप्ट्स. तो जैसे कि वेबिनार्स है हमारे कि आफ्टर मार्केट स्कैनर कैसे चेक किया जाता है, कैसे हमें आफ्टर मार्केट बेसिस पे ट्रेड्स हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारे बेसिकली वीडियोस है. काइंड ऑफ अ डिटेल्ड वीडियोस भी है, शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल है जो आप चेक कर सकते हो आपके फ्री टाइम में. एंड यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग द दिस थिंग. और जब भी आपका 7 days ट्रायल होगा, मेक श्योर यू ट्राई टू कनेक्ट विथ अस. अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट ऑन दी व्हाट्सएप और कॉल, डू द नॉर्मल कॉल. हमारी सपोर्ट टीम आपको जरूर सहायता करेगी और हेल्प आउट करेगी आपको कोई अगर डिफिकल्टीज आती है तो. So all right then, we'll sign off for today till then, and let's meet back again next this week itself on Friday. Till then, bye.